तुम्बरु आए। तुम्बरु आने के बाद माता पार्वती तुम्बरु से कहते हैं कि तुम्बरु एक काम करो पुत्र, तुम जाओ, जा करके विंध्य पर्वत में इसके पति का आत्मा भटक रहा है, विंध्य पर्वत में शिव महापुराण की कथा सुनाओ। और शिव महापुराण की कथा सुनाने से वहां सारे लोग शिव पुराण सुनेंगे, वो भटकते हुए आत्मा भी सुनेगा, जिससे उसका उद्धार हो जाएगा। देवगायक तुम्बरु माता पार्वती के आदेश प्राप्त करके विंध्य पर्वत में आकर के सुंदर श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ किए। आजू बाजू के जितने लोग थे जिनको पता चला शिव महापुराण और सब लोग बढ़ चढ़ करके भाग लिए, सारे श्रद्धालु बैठे तुम्बरु कथा कहने लगे। वहां उस बिंदुक नाम करके पापी का आत्मा भटक रहा था, वो भटकते हुए आत्मा भी वहां बैठ करके कथा सुनने लगा। जैसे 7 दिन कथा पूर्ण हुआ, शिवलोक से एक दिव्य विमान आता है जिसमें शिव जी के पार्षद विराजमान थे। वो बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होकर के दिव्य देवताओं के समान देह धारण करता है और उस दिव्य विमान में बैठ करके वो भी शिवलोक मवाप्नोति शिवेन सहमोदते, वह भी दिव्य भगवान सदाशिव के लोक को प्राप्त होता है। और भगवान सदाशिव उसको अपने शिवगणों में शामिल कर लिए। सारे पाप ताप नष्ट हो गए शिव महापुराण के श्रवण के प्रभाव से, शिव जी के लीला के श्रवण के प्रभाव से। उसके इतने पाप था वो सारे पाप नष्ट होकर के शिव जी उसको नंदी श्रृंगी भृंगी आदि गणों में शामिल कर लिए। क्या सौभाग्य, उसके पत्नी माता पार्वती के सेवा में लगी है और वो बिंदु भगवान सदाशिव के सेवा में लगे हुए, दोनों शिव जी और शक्ति के सेवा करते हुए वहां समय व्यतीत करने लगे। कि इस प्रकार शिव महापुराण की जो कथा है जीवात्मा प्रेतात्मा और पापात्मा तीनों के कल्याण करने वाली कथा है। श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को निमिषारण्य तीर्थ में सुनाए। अब शिव महापुराण श्रवण कैसे करना चाहिए, इसके नियम क्या है, करना कब चाहिए। यस्मिन कस्मिन दिने अमृत्य श्रद्धा भक्ति समन्वितम। शिव महापुराण करवाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय तो श्रावण महीना माना गया है, दूसरा कार्तिक महीना माना गया है। कार्तिक मास भी भगवान महादेव को अत्यंत प्रिय है। लेकिन आप चाहो तो कभी भी शिव पुराण करवा सकते हो। शिव महापुराण करवाने के लिए ऐसा है, यस्मिन कस्मिन दिने अमृत्य श्रद्धा भक्ति समन्वितम, जिस किसी भी दिन मन में श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो उसी दिन आप भगवान महादेव के पूजा कर सकते हो, उनके कथा सुन सकते हो, उनके कथा करवा सकते हो। भगवान के कथा सुनने के लिए कोई तिथि बार निश्चित नहीं, आप पितर पाक में भी शिव महापुराण की कथा सुन सकते हो। ठीक है, शिव महापुराण श्रवण के लिए कोई भी भाव नहीं है ऐसा। जिस दिन शिव पुराण शुरू हो जाए, यदि वो अशुभ तिथि भी रहेगा तो शुभ हो जाएगा जिस दिन शिव पुराण श्रवण। गुरु वशिष्ठ जी के पास महाराज दशरथ गए, आप लोग रामचरितमानस में सुने होंगे। गुरु वशिष्ठ जी के पास दशरथ जी गए, जाकर के कहे गुरुदेव राम जी का राज तिलक करना है, राम जी को राजा बनाना है, कोई शुभ मुहूर्त बताओ। तो गुरु वशिष्ठ क्या बोले, बेग विलंबन कीजिए साजिए सकल समाज, सुदिन सुअवसर हो या जब राम हो जुबराज। राम जिस समय राजगद्दी में बैठ जाए वही शुभ मुहूर्त है। भगवान के काम के लिए क्या शुभ मुहूर्त देखना, अपने बेटा का शादी कर रहे हो, बेटी के बिहाव करवा रहे हो, अपना कोई काम कर रहे हो, उसके लिए शुभ मुहूर्त देखो। भगवान के कार्य के लिए शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं रहता। भगवत कार्य जिस दिन आरंभ हो जाए वो समय शुभ हो जाता है, वो देश शुभ हो जाता है, वो स्थान शुभ हो जाता है। धन्य घड़ी जब भई सत्संगा, धन्य लोक जग पावनी गंगा, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। तो शिव महापुराण आप कभी भी श्रवण कर सकते हैं। दूसरा, शिव महापुराण श्रवण करने के लिए जो महाराज यजमान बने हैं, जो परीक्षित के रूप में बैठे हैं, जो यजमान के रूप में बैठे हैं, उनको कौन कौन से नियम पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो छौर कर्म नहीं करवाना चाहिए शिव महापुराण श्रवण काल में। छौर कर्म यानी नख नहीं कटवाना है, दाढ़ी बाल आदि नहीं बनाना चाहिए, पद त्राण भी नहीं पहनना चाहिए, चप्पल पन्ही आदि नहीं पहनना चाहिए, तेल आदि नहीं लगाना चाहिए, भूमि शयन करना चाहिए, जमीन में सोना चाहिए, घास के बिछौना बिछा के या गद्दा बिछा के, या तो आजकल तो कारपेट आ गया है उसमें सोना चाहिए, बिस्तर में सोना नहीं चाहिए। दूसरा, शिव महापुराण श्रवण काल में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। किसी भी साधना को करने के लिए, किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला शर्त होता ही है ब्रह्मचर्य। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य को नहीं साधेगा वो कुछ नहीं साध सकता। हमारे आचार्य जी कहा करते थे, जो व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य को जीत लिया समझ जाओ वो विश्व विजेता है, वो किसी के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले आवश्यक है ब्रह्मचर्य को साधना। तो शिव महापुराण के श्रवण काल में 7 दिन तक के हमको ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना चाहिए। दूसरा, आगंतुक अतिथियों को क्यों उनको बड़े आदर के साथ उनको बिठा करके कथा श्रवण करवाना चाहिए। दूसरा, कथा श्रवण के लिए सबके लिए यथोचित स्थान की व्यवस्था करना चाहिए, जो जिस जैसे बैठ सके। अब कोई वृद्ध है, जमीन में नहीं बैठ पा रहा है, अब उसको कथा सुनना है तो उसके लिए समुचित व्यवस्था, ताकि कुर्सी में वो बैठ करके सुंदर कथा सुन सके।
दूसरा, सारे श्रोता लोग भी चाहे तो इन नियमों का पालन कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि नियम केवल यजमान के लिए हैं। जो इस नियम को पालन करेंगे उनको भी शिव पुराण श्रवण करवाने का ही फल प्राप्त होगा। दूसरा, शिव महापुराण श्रवण करते समय बीच में नहीं उठना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, जैसे कथा सुन रहे हैं, अचानक किसी का फोन आ गया, उठ के चले गए, अचानक लघु शंका के चले गए, अचानक कोई काम आया उठ के चले गए। या तो बैठो ही मत, यदि बैठ गए शिव पुराण श्रवण करने के लिए तो बीच में नहीं उठना चाहिए। अपने सारे कार्य से निवृत्त हो जाना चाहिए, गृह कार्य से, मल मूत्र आदि से निवृत्त होकर के पूर्ण रूप से फ्री होकर के बैठ के कथा सुनना चाहिए 3 घंटा। जब कथा में आरती होता है, आरती के उपरांत ही आपको इस स्थान से जाना चाहिए, भगवान सदाशिव के नाम स्मरण करते हुए, नाम स्मरण करते हुए। ऐसे शिव महापुराण की महिमा बताए गए हैं, क्योंकि बीच में उठ करके पीठ दिखा करके चले जाना शिव महापुराण का अपमान माना जाता है। अस्तु, तो ये एक श्रोता के लिए और एक यजमान के लिए नियम। अब शिव महापुराण के आचार्य कैसे होना चाहिए, जिनसे आप शिव पुराण करवा रहे हो वो पंडित कैसे होना चाहिए। किसी को भी बुला करके हम शिव पुराण नहीं करवा सकते। जिनको हम शिव पुराण करवा रहे हैं, सबसे पहले वैष्णव भक्त विरक्ताना, एक तो वो ब्राह्मण होना चाहिए, दूसरा विष्णु के उपासक होना चाहिए या शिव का उपासक होना चाहिए, या तो विरक्त हो, सन्यासी हो, या ब्रह्मचारी हो, या वानप्रस्थी हो, साधु हो, या तो उसका स्वभाव संत के समान हो। ऐसे व्यक्ति से हमको शिव महापुराण करवाना चाहिए। दूसरा, वर्ण शंकर संतान को व्यासपीठ में नहीं बिठाना चाहिए। वर्ण शंकर, क्योंकि वर्ण शंकर के बारे में आप गीता में पढ़ना, दूसरे अध्याय में कृष्ण जी इसका विस्तार से व्याख्या भी किया है। लुप्त पिंडोदका क्रिया, वर्ण शंकर संतान को, वर्ण शंकर यानी समझ जाओगे आप लोग, गीता पढ़ोगे तो, उसको व्यासपीठ में नहीं बिठाना चाहिए। दूसरा, जिस आचार्य से आप शिव महापुराण करवा रहे हो वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए 7 दिवस तक। दूसरा, जिस आचार्य से आप लोग कथा करवा रहे हो वो गायत्री के उपासक होना चाहिए, क्योंकि शिव महापुराण संपूर्ण रूप से गायत्रीमय है। गायत्री के उपासक होना चाहिए, गायत्री के साधक होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए, संतोषी ब्राह्मण होना चाहिए। दूसरा, कथा को सुंदर और सरल ढंग से जनमानस को परोस सके, जिससे हर व्यक्ति कथा को सरलता पूर्वक समझ सके, सरलता पूर्वक समझ सके। अब यहाँ बैठ करके वो वेदांत के भाषा बोल रहा है, अब श्रोता बेचारा गांव का साधारण आदमी समझ ही नहीं पा रहा है, तो क्या मतलब उसके वक्तव्य। सरल से सरल व्यक्ति भी उस कथा को समझ सके, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी समझ सके, इतने सरल और सहज रूप से समझाने वाला होना चाहिए। बीच बीच में संस्कृत का उपयोग करना आवश्यक है, क्योंकि संस्कृत देववाणी है। साथ ही इस स्थान में बैठ करके कहानी, किस्सा, चुटकिला, गप मारना, टाइम पास, ये सब नहीं करना है। व्यासपीठ के मर्यादा का ध्यान रखना है, कथा ही बताएं, फालतू अन्य चर्चा ना करें। और यदि उदाहरण देना भी है तो हमारे धर्म ग्रंथ शिव महापुराण खुद ही इतना बड़ा है कि वही सब उदाहरण है। और यदि बाहर से भी उदाहरण लेना है तो रामचरितमानस है, भागवत है, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 11 उपनिषद हैं। इन सभी चीजों के अंतर्गत उदाहरण ले, फालतू कहानी, किस्सा, चुटकिला बता करके इस स्थान के गरिमा को नष्ट न कर दें। हंसी मजाक टाइम पास करके इस स्थान के गरिमा को नष्ट न कर दें, इस स्थान की मर्यादा को बनाए रखें। ऐसे आचार्य होना चाहिए, ऐसे यजमान होना चाहिए। यदि कथा के बीच में अचानक कोई साधु संत सन्यासी आ गए तो उन लोगों के बैठने के लिए भी समुचित व्यवस्था करवाना चाहिए। ऐसे श्री शिव महापुराण कथा सुनने, कहने और करवाने के नियम श्री शिव महापुराण में बताए गए हैं। अब शिव महापुराण के पहला जो संहिता है उस संहिता का नाम है विद्वेश्वर संहिता। अब विद्वेश्वर संहिता की कथा आरंभ। ये जो अभी बता रहा था शिव महापुराण की महिमा बता रहा था, महत्यम। अब कथा आरंभ शिव महापुराण के। विज्ञ स्नेही स्वजन, एक समय की बात है, सभी तीर्थों का राजा किसे कहते हैं? प्रयाग। तीर्थों का राजा कौन है? तीर्थराज प्रयाग। ठीक है। तीर्थराज प्रयाग में एक बार बहुत बड़ा संत समागम हुआ और एक विराट यज्ञ हुआ। आप लोगों को पता है पृथ्वी में सबसे पहले यज्ञ कहां हुआ था? तीर्थराज प्रयाग में ही हुआ था। सबसे पहले यज्ञ का शुरुआत कहां हुआ था? तीर्थराज प्रयाग। वहां त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती जी का संगम है। साथ ही वहां वेणी माधव जी हैं, लेटे हुए हनुमान जी हैं, वहां भरद्वाज जी का आश्रम है।
पुण्य क्षेत्र है, उसको तीर्थों का राजा माना जाता है, तीर्थराज प्रयाग माना जाता है, सभी तीर्थों का राजा है तीर्थराज प्रयाग। तो वहां बहुत विराट यज्ञ हुआ और यज्ञ में सारे ऋषि मुनि संत महात्मा यक्ष गंधर्व किन्नर सब वहां उपस्थित थे, बड़े बड़े महात्मा लोग थे और बैठ करके सब लोग, बड़ा सत्संग था। और सत्संग तो बहुत दुर्लभ चीज है श्रोता समाज। देखो हर किसी के जीवन में, हर किसी के नसीब में सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता, कारण बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक बुद्धि प्राप्त नहीं होगा, विवेक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और बिना राम की कृपा से सत्संग प्राप्त नहीं होगा। यहाँ आप जितने लोग बैठ पाए हो ना, ये आप लोगों के ऊपर राम जी की कृपा है, तभी आप लोग बैठ पाए हो, क्योंकि बिना राम जी की कृपा से यहाँ आकर के कोई नहीं बैठ सकता। आदमी सामने से गुजर जाएगा लेकिन अंदर आके नहीं बैठ सकता। इस स्थान का महिमा तो इतना बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति यहाँ आकर के बैठ भी जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है। कथा यदि नहीं सुन पाया, बैठ भी गया तो उसका कल्याण हो जाता है। इस स्थान का इतना महत्व है क्योंकि गंग यमुना गोदावरी सिंधु सरस्वती संग, रामचरितमानस के दोहा है, सकल तीर्थ तह बसत है जहां हरि कथा प्रसंग। संसार के सारे तीर्थ वहां निवास करते हैं जहां भगवान की पुण्यमयी कथा होती है। भागवत जी में श्लोक आता है, यत्रैव गंगा जमुनाश्च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्रच्युत उदार कथा प्रसंग। संसार के सारे तीर्थ उस स्थान में निवास करते हैं जिस स्थान में भगवान के पुण्यमयी कथा प्रवाहित होती है। देखो संसार में जितने तीर्थ हैं उन सारे तीर्थ तो आप लोग जा नहीं सकते, हम चाह के नहीं जा सकते। जिस स्थान में भगवान की कथा हो रही है उस स्थान में यदि हम आकर के बैठ भी जाते हैं तो संसार के सारे तीर्थों में जाने का फल हमको स्वतः प्राप्त हो जाता है। ये इस स्थान का केवल महत्व है, यहाँ बैठ जाने से ही उसका कल्याण हो जाता है। आप लोगों को एक उदाहरण बताता हूं, थोड़ा सा विनोद है ना। एक आदमी था, इस स्थान का महत्व बता रहा हूं, वो भारी बड़ा मंधा था, फुल पीता था। बिंदुक के बारे में भी बताया ना, वैसे ही टाइप से था वो। सुबह उठता था तो पीता था, रात को सोते तक पीता था। उसके पत्नी बड़े भक्ति भाव वाली थी, खूब पूजा पाठ करती थी, खूब भगवान के आराधना, जहां भी कथा होता था जाती थी। अब एक जगह कथा हो रहा था, उसके पति को बोले जी आप कथा सुनने नहीं जा रहे? बोले जाओ जी, और नहीं गया। रोज उसके साथ लड़ाई करती थी, कथा सुनने नहीं जाते, कथा सुनने नहीं जाते, कथा सुनने नहीं जाते। आखिरी में उसके पति हताश हो गया, लेगा कल जाऊं बोल के, ठीक है। अब वो दूसरा दिन जाने के लिए तैयार हुआ। अब दूसरा दिन बेचारा रोज पीने वाला आदमी था, सुबह से शाम तक पीता था। दूसरा दिन क्या किया, वो कथा में जाने के लिए तैयार हुआ। उस दिन वो नहीं पिया है, ये भी बहुत बड़ा बात है। रोज पीने वाला आदमी एक दिन नहीं पी रहा है भगवान के नाम से, भगवान के लिए वो बहुत बड़ा बात है, ठीक है। भगवान के नाम से नहीं पिया, सुबह से नहीं पिया। और सुबह 4 बजे उठ के स्नान आदि से निवृत्त होके सुबह 6 बजे पहुंच गया कथा पंडाल। कथा शुरू होता कितना समय है, 1 बजे। अब वो सुबह से पहुंच गया कथा पंडाल में। अब 6 बजे कहां से कथा शुरू होगा? 6 बजे तो यजमान लोग भी नहीं आए रहते, वो साउंड वाला भी नहीं आया रहता बेचारा। अब वो आ गया। अब यजमान के परिवार लोग थे, बोले कौन हो भैया? बोले कथा सुनने आए हैं। बोले आइए 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 आइए। बोले कहाँ बैठूंगा? कहीं पे भी बैठिए बैठिए। बोले बैठ गए। अब उसको थोड़ा सा, रोज पीने वाला आदमी एक दिन नहीं पिया है तो थोड़ा सा उसको झुमझुम झुमझुम लगना शुरू हुआ। अब आप अनुभवी लोग भी यहाँ बैठे होंगे, मैं तो कभी नहीं लिया हूँ, ठीक है। तो तुम तो नहीं हो पुत्र अनुभवी, नहीं हो ना? देखो भाई, हाँ झूठ मत बोलना मेरे को भैया, तुम बता देना मेरे को आके सही सही, ठीक है। हाँ तो वो आदमी थोड़ा सा उसको अजीब अजीब लगा, तो ऐसे ही दीवार में ओढ़ के बैठा था। ओढ़ के बैठा था तो नींद आ गया तो सो गया वो। अब सो गया तो 6 बजे से आया है, कथा तो 1 बजे शुरू होगा। अब 1 बजे पंडित जी आए, गुरु जी बैठे, पूरे पब्लिक आए, कथा शुरू हुआ। अब वो सो गया है। वो बेचारा को तो कमी खोज रहा है, वो थर 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 कर रहा है शरीर, उसके चलते वो सो गया है। तो अब पूरा पंडित जी कथा विश्राम किए 5 बजे। कथा विश्राम करने के बाद उसके पत्नी भी आई थी, उसको देखी खुश हो गई, बोले वाह आज आए हैं स्वामी बोल के। अब उसके पत्नी थोड़ी जान रही है सो गए हैं बोल के। तो अब उस पूरा कथा विश्राम होने के बाद गुरुजी गए, उसके पत्नी गई, पूरा पब्लिक गए। अब थोड़े 6 बज गया। 6 बजे आंख खोला तो कुछ स्थान वैसे ही खाली था। अब वहां पे जो आदमी था उसको बुलाया, भैया इधर आओ। कैसे जी, आप तो बोले थे थोड़ी देर में कथा शुरू होने वाला है, अभी तक कथा शुरू नहीं हुआ। बोले
बोले महाराज आ गए, कथा शुरू हो गए, तुम सुबह 6 बजे आए हो, शाम का 6 बज गया। बोले अरे कथा हो गया? हाँ ठीक है फिर जाता हूँ। बोले हाँ जाइए जाइए जाइए। बोले अब वहां से गया तो वो कथा में आके केवल 3 चीज सीखा था। क्या 3 चीज सीखा था? आइए आइए, बैठिए बैठिए, और जाते समय जाइए जाइए। ठीक है, अब 6 तो बज गया, अब क्या पीऊंगा घर पहुंचते तक बोल के उस दिन सो गया। अब सो गया तो रोज की पीने वाला आदमी एक दिन नहीं पिया था तो उसका नींद नहीं पड़ रहा था, रात को छटपट छटपट करता था। हालांकि वो धनवान आदमी भी था। उसके घर में उस दिन चोरी करने के लिए चोर लोग गए, 4 जने चोर डाका डालने के लिए। अब दरोगा से पुलिस वालों से बचते हुए चोर लोग उसके घर डाका डालने के लिए गए। अब डाका डालने के लिए गए तो पूरा चोरी का माल इकट्ठा किया, अलमारी खोले, और जैसे इकट्ठा किए और उसके रूम भी आए जिस रूम में वो सोता था मंधा। ठीक है, अब आए तो जैसे आए वो नींद में बड़बड़ा रहा था, आइए 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 आइए। चोर लोग डर गए, नहीं ये जग रहा है, जबकि वो सो गया था। वो मंद के नहीं पीता था, दारू नहीं पीता था, तो नशा में बड़बड़ा रहा था, उसको कमी हो रहा था। तो आइए आइए। अब वो चोर लोग डर गए, तो डरने के कारण वो लोग छिपने के लिए बैठने लगे। तो वो सीखा था, बैठिए 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 बोला, और वो चोर लोग और डर गए। बोले ये देख रहा है सब, हम लोगों को बैठिए बोल रहा है, चलो भागते हैं, पकड़ा जाएंगे। बोले अब वो लोग वहां से पूरा माल को छोड़ के भागे। जैसे भागने लगे तो बोलता है जाइए जाइए जाइए। अब दूसरा दिन सुबह उठा, देखा इतना सारा मोटरी सब इकट्ठा किए थे। बोले क्या है? तब पता चला चोर लोग चोरी करने आए थे, पूरा चोरी करने का विचार हो गया था, सब तैयारी कर लिए थे, लेकिन नहीं कर पाए, भाग गए। क्यों नहीं कर पाए? वो कथा में जाके 3 चीज सीखा था, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। तो कथा में बैठने से, कथा सुने ना सुने, इस स्थान में आके बैठ जाने मात्र से उसको इतना फायदा हुआ कि उसके घर चोरी होने से बच गया। ये इस स्थान का महत्व है। ठीक है, तो उस तीर्थराज प्रयाग में सारे संत महात्मा एकत्र थे। सत्संग, क्योंकि सत्संगों को बड़े दुर्लभ माना गया है। महाराज जनक नव योगेश्वर संवाद में कहते हैं, दुर्लभम मानुषम देहम देहिनम क्षणभंगुरः तत्राव दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। सबसे दुर्लभ है संसार में मनुष्य देह, और उससे भी ज्यादा दुर्लभ है सत्संग। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सतसंगते सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एक ही बारा। सत्संग जो है बड़ा दुर्लभ है, बार बार करने की जरूरत नहीं, एक बार भी यदि आप कर लिए आपका जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। तो स्वामी जी बोलते हैं मानस में, धन्य घड़ी जब भई सत्संगा, धन्य घड़ी जब भई सत्संगा, धन्य घड़ी जब भई सत्संगा, धन्य लोक जग पावनी गंगा, धन्य लोक जग पावनी गंगा, धन्य घड़ी जब भई सत्संगा, धन्य घड़ी
जब भई सतसंगा, धन्य लोक जग पावनी गंगा, धन्य लोक जग पावनी गंगा। सभी लोग दोनों हाथों से सुंदर तालियों की सेवा करते हैं बड़े भाव से। धन्य लोक जग पावनी गंगा, वो घड़ी धन्य है जिस घड़ी में भगवान की कथा होती है। वे लोग धन्य हैं जो लोग भगवान की कथा में बैठते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं। वो स्थान धन्य है जिस स्थान में भगवान की कथा होती है। तो उस तीर्थराज प्रयाग में सारे संत महात्मा एकत्र थे, सुंदर कथा के विषय में चर्चा कर रहे थे। वो लोग आपस में बात कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे सारे संत जन। अब दो संत आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? सत्संग। दो चोर आपस में मिलेंगे तो चोरी की बात करेंगे, दो तबला वादक आपस में मिलेंगे तो तबला के बारे में बात करेंगे, दो संगीतकार आपस में मिलेंगे तो संगीत की बात करेंगे, दो व्यापारी आपस में मिलेंगे तो व्यापार की बात करेंगे। तो दो संत आपस में मिले, दो पुलिस वाले लोग आपस में मिलोगे तो चोरी डकैती की बात करोगे आप लोग। हम उसको कैसे पकड़ना है, उसको कैसे करना है, उसको कहाँ है, ठीक है। तो या तो कानून की बात करोगे। तो दो संत आपस में मिले हैं तो सत्संग, सत्संगति। तो जैसे दो आपस में सत्संग करने लगे, वो लोग विचार करने लगे ये कलयुग आने वाला है और कलयुग जो है वो अधर्म बंधु है। कलयुग में अनेक प्रकार के पापाचार होंगे, दुराचार होंगे। कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा, कलयुग के जीवों का तारण तरण कैसे होगा, ये सोच करके, क्योंकि संत जो होते हैं वो सदैव दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में तो सभी सोचते हैं। जो दूसरों के बारे में सोचे, जो परोपकार की भावना रखे, वही संत है। तो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मानस के भाव है, पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहज स्वभाव खगराया। पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहज स्वभाव खगराया। वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत का स्वभाव क्या है? मन वचन कर्म से सदैव सबका हित सोचता है, दूसरे का हित सोचता है, दूसरे का भला सोचता है, वही संत है। ठीक है। तो विज्ञ स्नेही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये भावना जिसके अंदर में रहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भावना जिसके भीतर में रहता है। माता पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बांधवः शिव भक्तश्च स्वदेशो भुवनत्रयः वाला भावना जिसके भीतर में रहता है, वो संत है। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, यहाँ पर श्री सब लोग आपस में विचार करने लगे, कलयुग आने वाला है, कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा। अचानक वहां पे श्री सूत जी महाराज पहुंचे। फिर सूत जी कौन हैं? ये महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य हैं।
जो पुराणों की रचना करते हैं, वेद व्यास जी के शिष्य हैं। दूसरा, सूत जी के बारे में एक बात और बताऊं, सूत जी जो है वो अयोनिजा हैं। योनि द्वार से सूत जी का जन्म नहीं हुआ है। जैसे आपका और हमारा जन्म कहां से होता है? योनि द्वार से होता है। सूत जी का जन्म योनि द्वार से नहीं हुआ है, अयोनिजा है। स्रौत नाम के यज्ञ में सुतिका नाम के भाग से वो प्रकट हुए थे, अयोनिजा है, वो प्रकट हुए थे। वो महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम में रह करके वेदव्यास जी के सेवा करते थे। अपने गुरु जी की कृपा से, महर्षि वेदव्यास जी की कृपा से वो अनेक प्रकार के वेद वेदांत में पारंगत हुए थे, गुरु कृपा ही केवलम। तो जैसे सूत जी को देखे सब लोग उनका अभिवादन किया, सब लोग उनका प्रणाम किया, सब लोग उनको सम्मान किया, उनको आसन दिए, जबकि वहां सबसे कम उम्र के थे सूत जी। वहां जितने ऋषि मुनि लोग बैठे थे सब लोगों में सबसे कम उम्र के थे सूत जी। देखो, कोई पूजा उम्र का नहीं होता, पूजा ज्ञान का होता है। सम्मान उम्र का नहीं होता, सम्मान ज्ञान का होता है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रणाम करता है तो उस व्यक्ति को प्रणाम नहीं करता, उसके भीतर के ज्ञान को प्रणाम करता है, उसके भीतर के सदाचार को प्रणाम करता है, उसके विचारधाराओं को प्रणाम करता है कि उसकी विचारधारा कैसे है, उसका ज्ञान कैसे है। क्योंकि जो चमड़ा, हड्डी, रक्त, मांस, मज्जा आपके अंदर में बह रहा है, तो आप जिसको प्रणाम कर रहे हो उसके अंदर भी वही बह रहा है। तो आपके उनके अंदर में क्या अंतर है? तो आप सामने वाले को प्रणाम क्यों करते हो? उस व्यक्ति को प्रणाम नहीं करते। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रणाम नहीं करता, उसके भीतर के ज्ञान को, उसके भीतर के गुण को, उसके भीतर के सदाचार को, उसके विचारधारा को, उसके सिद्धांत को प्रणाम करता है, उसके आदर्शों को प्रणाम करता है, व्यक्ति को प्रणाम नहीं करता वो। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आता है, जब राजा परीक्षित को श्राप मिला था, अधर्म पालानमित्युक्तारो सतम रक्ष वश्यान ऋषिवाल कहिति मर्यादा लंघितम सप्तमय तक्षको हनि, श्रृंगी ऋषि जी श्राप दिए थे। तो राजा परीक्षित मुक्ति पाने के लिए अन्न जल आदि का त्याग करके अमरणानसन व्रत लेकर के हरिद्वार गंगा किनारे पहुंचे। राजा परीक्षित को मुक्ति दिलाने के लिए देखते देखते वहां 88,000 ऋषि पहुंचे, लेकिन किसी ऋषि मुनि में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो राजा को मुक्ति दिला सके। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद की कथा है। तब फिर नारद जी के निर्देश पर वहां पर रक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृत्तश्चवाल रवधूत वेश, अवधूत के समान वेश वाले योगिंद्रायर्मस्तस्मै सुखाय ब्रह्म रूपणे श्री सुखदेव परमहंस पहुंचे। जैसे श्री सुखदेव परमहंस पहुंचे, सुखदेव जी को देख करके वहां जितने ऋषि मुनि थे सब लोग खड़े हो गए। वहां स्वयं उनके पिताजी थे, सुखदेव के बाप व्यास, सुखदेव के दादाजी थे पराशर, सब लोग खड़े होकर के सुखदेव को प्रणाम किए। तो वहां प्रणाम वो अपने बेटा सुखदेव को, अपने नाती सुखदेव को नहीं कर रहे थे, वहां प्रणाम और सुखदेव के ज्ञान को कर रहे थे। क्योंकि वहां बैठे हुए सारे ऋषि मुनि संत महात्मा में सबसे बड़े ज्ञानी केवल सुखदेव जी थे, तो उसके ज्ञान का प्रणाम हो रहा था, भले उम्र में छोटे थे। ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर बालयते सुखदेव कहाए, ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर बालयते सुखदेव कहाए, वेद समस्त और शास्त्र सभी मुनिराज के मानस माही समाये, ऐसे महातपधारी के द्वार पे याचक बन के परीक्षित आए, जानी मनोरथ राजन के मुनिराज कृपा के ज्ञान बहाए, जानी मनोरथ राजन के मुनिराज कृपा के ज्ञान बहाए। तो यहाँ जब सूत जी महाराज पहुंचे, सभी लोग सूत जी को अभिवादन किए, उनको आसन में बिठाए, उनके पाद प्रक्षालन किए, उनके चरणोदक पान किए और हाथ जोड़ करके श्री सूत जी महाराज से कहे कि हे सूत जी महाराज, हम सब के अंदर में एक जिज्ञासा है। बोले क्या जिज्ञासा है? बोले जिज्ञासा यह है, कलयुग के आगमन होने जा रहा है, कलयुग के लोग अनेक प्रकार के अधर्म बंधु हो जाएंगे। सुतमा नहीं मात पिता जब लो, अबलान न मुख न देखन लो। कलयुग के बेटा लोग कैसे होंगे? अपने माता पिता का सम्मान तभी तक करेंगे जब तक कि उसका विवाह नहीं हो गया हो, और जैसे अपने पत्नी का मुंह देखेगा माँ बाप के प्रति सम्मान खत्म। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं, तुलसीदास जी लिखे हैं उत्तरकांड में, ठीक है। और कलयुग के नारियां, विधवा नारियां कैसे होंगी? विधवन के श्रृंगार नवीना, सौभागिनी भूषणहीना। सुहागन स्त्रियों को, सुहागन नारियों को श्रृंगार करने में शर्म आएगा, और विधवा लोग रंग रंग के श्रृंगार करेंगे, हैं? और क्या होगा कलयुग में? लघु संपत पायन पंचदशा कल पांतन मान गुमान असा। 60 साल जीने वाला मनुष्य ऐसे घमंड करेगा मानो कभी उसके मौत ही नहीं होने वाला हो, कभी किसी कल्प में नहीं मरने वाला हो। और तपसी धनवंत दरिद्र गृहे कलि कौतुक तातन जात कहीं,
कलयुग में जो तपस्वी लोग होंगे वो लोग बड़े प्रॉपर्टी वाले होंगे, और कलयुग में जो गृहस्थ होंगे वही लोग गरीब होंगे। जबकि धन की आवश्यकता किसे है? तपस्वी को है या गृहस्थ को है? गृहस्थ को है, जिसके पत्नी है, जिसके बच्चा है। क्योंकि जिसके पत्नी है, जिसके बच्चे हैं, जिसके परिवार हैं, उसको धन की जरूरत है। उसको अपने पत्नी का पालन पोषण करना है, बेटा को पढ़ाना है, बेटी को पढ़ाना है, बेटा का बिहाव करना है, बेटी का बिहाव करना है, के भविष्य बनाना है, बेटी को के भविष्य बनाना है। और उसके बाद वो सारे सामाजिक रीति नीति, किसी के मरनी में जाना है, किसी के छट्टी में जाना है, किसी के बिहाव में कुछ देना है, किसी के दुख में कुछ देना है। ये सारा काम किसको करना रहता है? एक गृहस्थ को करना रहता है। रमता जोगी बहता पानी, साधु को ये सब करने की क्या आवश्यकता है? सन्यासी को ये सब करने की क्या आवश्यकता है? सन्यासी को तो रहने के लिए घर की भी आवश्यकता नहीं, आसमान है तो छत की क्या आवश्यकता, धरती है तो बिछौने की क्या आवश्यकता, भुजाएं हैं तो तकिए की क्या आवश्यकता। कहीं भी कोई भी मंदिर में जा करके सो गए, कहीं भी किसी भी द्वार में जा करके भवती माताम भिक्षाम देही, किसी के द्वार में भी उसको एक टाइम का भोजन मिल जाएगा, तो उसके धन की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन बड़े बड़े प्रॉपर्टी वाले कौन रहेंगे? संत लोग रहेंगे, सन्यासी लोग रहेंगे, और गृहस्थ लोग गरीब रहेंगे। ये होगा कलयुग में, और ये हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। जो जितना बड़ा बाबा उतना बड़ा प्रॉपर्टी वाला है, और गृहस्थ लोग बेचारे गरीब रहेंगे। तपसे, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, तुलसीदास जी लिख रहे हैं। तपसे धनवंत दरिद्र गृहे कलि कौतुक तातन जात कहीं, और ससुरारी प्यारी लगे जब ते भरी रेज कुटुंब भई तब ते। शादी होने के बाद ससुराल प्रिय लगता है, माँ बाप भाई प्रिय नहीं लगते। और भी भार्या भर्त विरोधनी, पुत्र पत्नी पति से जुबान लड़ाने वाली होगी, पुत्र पिता को चलाने वाला होगा। जो पिता बेटा को उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, वो बेटा अपने बाप को बोलेगा तेरे को नहीं आता, ये ऐसे नहीं है ऐसे है, वो बाप को चलना सिखाएगा। भार्या भर्त विरोधनी, पुत्र पितृद्वेषणा, हा कष्ट कलि कलि युगे धन्यामृता ये नराः। धन धन कलि जुग महाराज तेरी लीला जब दिखाई है, उल्टा चलन चला दुनिया में सबकी मति बोराई है। ये सब होगा कलयुग में। तो कलयुग में बचने का उपाय क्या है? तो बोले कलयुग के तारण का केवल एक ही उपाय है, कलौ केशवः कीर्तनम, केवल भगवान के नाम का आश्रय। और वो भी कौन से नाम का? इति षोडशकः नामना कलि कलमौ सनासनम। तो 16 अक्षर वाला जो भगवान का नाम है वही केवल कलयुग के जीवों का उद्धार करेगा। जो कलयुग का महामंत्र है, क्या है कलयुग का महामंत्र? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये युग मंत्र है। कलयुग का सबसे मेन मंत्र क्या है? महामंत्र। इसको युग मंत्र कहा गया है। सर्व वेदेषु दृश्यते, केवल यही मंत्र ही है जो आप लोगों का उद्धार कर सकता है। दूसरा बाकी मंत्रों को तो जपने के लिए नियम रहता है, माला पकड़ के बैठना है, यहाँ पे जपना है, वहां पे नहीं जपना है, इतना समय जपना है, वहां पे नहीं जपना है, ये आसन में जपना है, ये माला में जपना है। महामंत्र को जपने के लिए कोई नियम नहीं। जैसे भी हो आप, खाते पीते उठते सोते जागते, सोए सोए बैठे बैठे, भोजन बनाते बनाते, किसी भी अवस्था में आप जप सकते हो। माला की भी जरूरत नहीं है। भाव कुभाव अनखालसहु नाम जपत मंगल दिसे दसम। उदाहरण रामचरितमानस में तुलसीदास जी देते हैं, भाव सहित शंकर जपो, कुभाव जपो पुनि बाली, कुंभकर्ण आलस जपो, अनख जपो दसमौली। केवल यही नाम ही सार है, तो इसी को जपो, यही हमारा उद्धार करेगा। नातः पर कृपाया, दूसरा कोई उपाय नहीं है आपके उद्धार का। तो कलयुग में तरने का क्या उपाय है? नातः पर कृपाया सर्व वेदेषु दृश्यते, कलियुग केवल नाम आधारा इति षोडशकः नामना। फिर सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषि प्रश्न किए कि हे सूत जी महाराज, अब आप हमें कृपा करके ये बताइए, हम शिव पुराण पढ़ते हैं, तो शिव महापुराण में मेन कौन है? महादेव। देवी भागवत पढ़ते हैं तो मेन कौन है? माता रानी। भागवत पढ़ते हैं तो सारा सृष्टि कहां से हुआ? श्री हरि से। ध्यान से समझना। अन्य कोई भी पुराण पढ़ते हैं तो वहां जो देवता रहते हैं उनसे सृष्टि होता है, तो सबसे तो सृष्टि नहीं हुआ होगा, सृष्टि तो किसी एक से ही हुआ होगा। क्योंकि ब्रह्म तो 10-20 नहीं होते, ब्रह्म तो एक ही होते हैं। एकेन मूर्ति कार्य भेदन त्रिधा भवति। तो वो एक कौन है? कहने का तात्पर्य, पुराण पुरुषोत्तम कौन है, वेदांत वेद्य कौन है, भगवान कौन है? भगवान तो 10-20 नहीं होते, भगवान तो एक ही है। नाम अलग अलग हैं, कोई उनको राम बोलते हैं, कोई उनको कृष्ण बोलते हैं,
कोई उनको गॉड बोल रहा है, कोई उनको अल्लाह बोल रहा है, कोई उनको ईश्वर बोल रहा है, कोई उनको गुरु बोल रहा है, लेकिन हैं तो ब्रह्म तत्व तो एक ही हैं, ईश्वर तो एक ही हैं। ये तो हमारे मस्तिष्क, ये जो खोपड़ी है, भेद यही पैदा करके रखा है। बोले नहीं नहीं, ये राम मेरा है, नहीं नहीं वो कृष्ण वाला है। अरे वो दोनों एक ही हैं, तुम काहे लड़ रहे हो दोनों आपस में, राम और कृष्ण बोल के? एक ही तत्व है। तुम उधर से देख रहे हो, तुमको कृष्ण दिख रहा है, मैं इधर से देख रहा हूं, मेरे को राम दिख रहा है, लेकिन है तो एक ही। वो उधर से देख रहा है, उसको दुर्गा जी दिख रहे हैं, वो उधर से देख रहा है, उसको हनुमान जी दिख रहे हैं। तत्व तो एक ही है, क्योंकि ब्रह्म 10-20 नहीं होते, परम पिता परमेश्वर एक ही होते हैं। वो ईश्वरीय सत्ता एक ही है जो सकल चराचर में व्याप्त हैं। अस्तु विज्ञ स्नेही स्वजन, तो सूत जी से शौनक आदि ऋषि पूछे वो ब्रह्म कौन है, पुराण पुरुषोत्तम किसे कह सकते हैं, भगवान किसे कह सकते हैं, कृपा करके आप हमें से बताइए। तब श्री सूत जी महाराज कहे, एकदम ध्यान से समझना, श्री सूत जी कहे कि ऋषियों, आज जो प्रश्न तुम लोग मेरे से कर रहे हो, ऐसे ही प्रश्न एक दिन 6 कुल के ऋषि जाकर के ब्रह्मा जी से किए थे। मैं उस संवाद को तुम्हें बताता हूँ, उसे मन लगा करके सुनो। तब श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषि को बताने लगे कि ऋषियों, बहुत पुराना बात है, एक बार 6 कुलों के ऋषियों के बीच में संवाद हुआ और संवाद धीरे से विवाद बन गया। और वो विवाद, वो लड़ाई झगड़ा मारपीट वाला विवाद नहीं था। संत महात्माओं के बीच में लड़ाई झगड़ा वाला विवाद नहीं होता, संवाद युक्त विवाद होता है। उनका तर्क अलग, इनका तर्क अलग, वो अलग बोल रहे हैं, ये अलग बोल रहे हैं। एक बोल रहा है निर्गुण निराकार है, एक बोल रहा है सगुण साकार है, सबका अपना अपना पक्ष। तो 6 कुलों के ऋषियों में इसी बात को लेकर के थोड़ा सा विवाद हो गया। तो जो शंका समाधान के लिए सब लोग बोले चलो परमपिता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को जा करके वह 6 कुल के ऋषि पूछे कि हे ब्रह्मदेव, आप हमें कृपा करके बताइए कि पुराण पुरुषोत्तम कौन है, वेदांत वेद्य कौन है। ब्रह्मा जी कहे, ऋषियों, पुराण पुरुषोत्तम केवल वही हैं जो सकल भी हैं और निष्कल भी हैं। ध्यान से समझना एक एक शब्दों को, ना तो आपके ऊपर ऊपर निकल जाएगा, समझ नहीं आएगा। ब्रह्मा जी क्या बोले 6 कुल के ऋषियों को, वेदांत वेद्य कौन है, पुराण पुरुषोत्तम कौन है, जो सकल भी हैं और जो निष्कल भी हैं, उसे ही भगवान कह सकते हैं, उसे ही पुराण पुरुषोत्तम कह सकते हैं, बाकी सबको नहीं कह सकते। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है, सकल किसे कहते हैं, निष्कल किसे कहते हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी क्या बोले, जो सकल हैं और जो निष्कल हैं वही भगवान हैं। तो सकल किसे कहते हैं, निष्कल किसे कहते हैं? सकल कहने का विद्वेश्वर संहिता की कथा है, शिव महापुराण के पहला खंड की कथा। सकल अर्थात जिसके हाथ हैं, जिसके मुंह हैं, जिसके पैर हैं, जिनके कान हैं, जिनके नाक हैं, जिनके संपूर्ण शरीर हैं, उसे कहते हैं सकल। और निष्कल किसे कहते हैं? जिसके हाथ नहीं है, जिसके पैर नहीं है, जिसके यानी बिनु पग चले सुने बिनु काना, जो तुलसीदास जी लिखे हैं, वो निष्कल। न माता न पिता तस्य न भार्या न सतादया न आत्मा परश्चापि न देहो न जन्मेव च। निष्कल यानी जो शून्य स्वरूप हैं, जो ज्योतिर्मय स्वरूप हैं, ज्योति के समान है, जो शून्य है, उसे कहते हैं निष्कल। और जिनके हाथ पैर मुंह नाक कान है, उसे बोलते हैं सकल। तो संसार में जितने भी देवी देवता हैं सब लोग सकल हैं, निष्कल तो कोई नहीं है। गणेश जी सुंड हैं, 4 हाथ हैं, यानी गणेश जी के संपूर्ण शरीर हैं, यानी गणेश जी सकल हैं, निष्कल तो नहीं है, ज्योतिर्मय स्वरूप तो नहीं है गणेश जी का। हनुमान जी हाथ है, गदा लिए हैं, पहाड़ लिए हैं, चल रहे हैं, पैर के नीचे राक्षस को दबाए हैं, कोई स्वरूप में देख रहे हो, राम लक्ष्मण को बिठाए हैं, यानी हनुमान जी के संपूर्ण शरीर है, यानी हनुमान जी सकल हैं, ज्योतिर्मय स्वरूप तो नहीं है हनुमान जी का, शून्य स्वरूप तो नहीं है। भैरव जी आदि जो भी हैं सब लोग शकल हैं, इंद्र हैं, वरुण हैं, कुबेर हैं, यम हैं, जम हैं, सम हैं, शनि हैं, राहु हैं, केतु हैं, जो भी हैं सब लोग शकल हैं, निष्कल तो कोई नहीं है। ज्योतिर्मय स्वरूप तो किसी का नहीं है। ज्योतिर्मय स्वरूप किनका है? केवल भगवान महादेव का। शिवलिंग, शिवलिंग को देखना शून्य जैसा ही स्वरूप है। शिवलिंग को देखो और शून्य को देखो, दोनों एक ही दिखते हैं। और ज्योत के जो लौ होता है, जब दिया जलाते हैं, ज्योत के लौ को देखना, जलते 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 वो लौ के रूप धारण कर लेता है, ऐसे शून्य जैसे बन जाता है वो ऊपर। ज्योतिर्मय स्वरूप जिसको बोलते हैं। तो ज्योतिर्मय स्वरूप किनका है? भगवान महादेव का है। शून्य स्वरूप किनका है? भगवान महादेव का है। अर्थात महादेव निष्कल भी हैं और भगवान महादेव शकल। शिव जी के हाथ पैर मुंह नाक कान सब हैं।
वाले स्वरूप भी आप लोग देखे होंगे। गोद में गणेश जी बैठे हैं, बगल में माता बैठी हैं, मुंडमाला पहन के बैठे हैं। तो शिव जी सकल भी हैं और निष्कल भी हैं। बाकी सब देवी देवता लोग केवल सकल हैं, निष्कल नहीं है। शिव जी सकल भी हैं और निष्कल भी हैं, इसलिए केवल शिव जी को ही पार ब्रह्म परमेश्वर कहा गया है, केवल शिव जी को ही भगवान कहा गया है, बाकी सब लोग भगवान नहीं है। दूसरा, नारायण जी को भी भगवान कहा गया है, क्योंकि नारायण जी भी सकल भी हैं और निष्कल भी हैं। नारायण जी के आप लोग हाथ पैर देखे हो, चक्र पकड़े हैं, शंख पकड़े हैं। नारायण जी के संपूर्ण शरीर संरचना है, और नारायण जी भी शून्य स्वरूप में है। शून्य स्वरूप क्या है नारायण जी का? शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवान देखे हो ना विष्णु जी का? ये हमारे जब आरती करते हैं तो आप लोग YouTube में देखना, फिर हमारे जगन्नाथ जी के सामने में रखा रहता है शून्य स्वरूप शालिग्राम भगवान। ठीक है, तो शालिग्राम भगवान निष्कल है, उनके कोई हाथ पैर मुंह नाक कान नहीं है, यानी निष्कल स्वरूप है, केवल शून्य स्वरूप है। और भगवान जो है वो सकल स्वरूप है, हाथ मुंह कान नाक सब है। तो भगवान नारायण और भगवान महादेव दोनों सकल भी हैं और दोनों निष्कल भी हैं, इसलिए इन दोनों को ही पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। बाकी सबको पार ब्रह्म परमेश्वर, बाकी सबको भगवान नहीं कह सकते। तो भगवान किसको बोल सकते हैं? या तो केवल महादेव को भगवान बोल सकते हैं, या तो केवल नारायण जी को भगवान बोल सकते हैं, बाकी सब लोग देवता। या ये समझ जाओ बाकी सब लोग कर्मचारी, बाकी सब लोग कर्मचारी। हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑल यूनिवर्स लॉर्ड जगन्नाथ या लॉर्ड महादेव, अखिल विश्व ब्रह्मांड के अधिपति कौन है? या तो भगवान सदाशिव, या तो भगवान नारायण, भगवान जगन्नाथ, भगवान विष्णु, भगवान श्री राम। तो केवल इन्हीं को ब्रह्म, इन्हीं को भगवान कह सकते हैं, बाकी सबको भगवान नहीं कह सकते। और भगवान 10 विष्णु नहीं होते, हमारे बाप 10 विष्णु नहीं होते, बाप एक ही होता है। ठीक है, तो भगवान एक ही होते हैं। अब यहां पे महादेव और नारायण दो आ रहा है, तो दो नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। शिव जी और नारायण जी में कभी अंतर नहीं समझना चाहिए। ये शिव पुराण सुनने से पहले दिन इस बात को अपने खोपड़ी में बिठाओ, समझो इसको। जो व्यक्ति महादेव और नारायण में अंतर समझता है, ना तो वो कभी महादेव को प्राप्त कर सकता है, ना तो कभी नारायण को प्राप्त कर सकता है। भगवान राम जी राजगद्दी में बैठे, जैसे नेता लोग चुनाव जीतने से पहले या चुनाव जीतने के बाद घोषणा पत्र निकालते हैं, फलाना फलाना त्योहार, फलाना फलाना घोषणा पत्र। ठीक है, तो राम जी भी राजा बने, गद्दी में बैठते ही राम जी भी एक घोषणा पत्र निकाले, राजा राम। राम जी के घोषणा पत्र क्या था? राम जी पूरे प्रजाओं के सामने हाथ जोड़ करके बोले, क्या बोले? उत्तरकांड में आता है, गुपतमता सब ही कहो कर जोर, और शंकर विमुख भजय नरा, अब भगति न पावहि मोर। जो भगवान शंकर से विमुख होके मेरे को प्राप्त करना चाहेगा, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे प्राप्त करना है तो केवल भगवान सदाशिव की भक्ति करो, यानी नारायण को पाना है, जगन्नाथ को पाना है, रामकृष्ण को पाना है, तो शिव की उपासना करोगे तभी वो मिलेंगे। शिव द्रोही व्यक्ति कभी नारायण की भक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकता। और जो नारायण से द्रोह किया है, जो जगन्नाथ जी से द्रोह किया है, जो रामकृष्ण से द्रोह किया है, आप कई लोटा जल चढ़ाते रहो, महादेव प्रसन्न नहीं हो सकते। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूं मोहि नहीं पावा। शिव से द्रोह करके नारायण को प्राप्त नहीं किया जा सकता, नारायण से द्रोह करके शिव को प्राप्त नहीं किया जा सकता। शिवश्च हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदय शिव। शिव का हृदय ही विष्णु है, या विष्णु का हृदय ही शिव है। जैसे एक सिक्का के दो पहलू होते हैं, जैसे फूल में सुगंध है ही, जैसे चंद्रमा में शीतलता है ही, जैसे सूर्य में प्रकाश है ही, जैसे अग्नि में दाहकता है ही, वैसे शिव में ही नारायण है और नारायण में ही शिव हैं। शिव चालीसा आप लोग पढ़ते होंगे, वहां एक चौपाई आता है, हरिहर एक रूप गुण शीला, करत स्वामी सेवक की लीला, रहे दोनों पूजत पुजवावत, पूजा पद्धति सब ही सिखावत। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। और जो व्यक्ति शिव जी में और नारायण जी में अंतर देखते हैं, दोनों को अलग अलग मानते हैं, वो ना तो कभी शिव को प्राप्त कर सकते हैं, ना तो कभी नारायण को प्राप्त कर सकते हैं। आप यदि नारायण की पूजा कर रहे हो तो आपको अलग से शिव की पूजा की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप शिव की पूजा कर रहे हैं तो आपको अलग से नारायण की भी पूजा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो शिव ही नारायण है या नारायण ही शिव है। प्रत्यक्ष उदाहरण आप लोग यही देखो, शिव महापुराण की कथा चल रहा है, सामने में शिव पुराण रखा है, ऊपर में नारायण जी बैठे हैं। शिव जी बैठे हैं क्या? नहीं बैठे। शिव महापुराण चल रहा है, पीछे में फ्लेक्स लगा है नारायण जी का, शिव जी का लगा है क्या?
क्योंकि नारायण जी ही शिव जी हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र बोल रहा है। शिव ही नारायण है, नारायण ही शिव हैं। शिवश्च हृदयं विष्णु, विष्णुश्च हृदयः शिवः अस्तु। तो भगवान किसे बोलेंगे? केवल नारायण को ही बोलेंगे या केवल शिव को ही बोलेंगे? और दोनों में अंतर नहीं है, तो केवल शिव को बोलोगे तो भी चलेगा या केवल नारायण को बोलोगे तो भी चलेगा। बाकी सब लोगों को शनि भगवान, राहु भगवान, केतु भगवान, सबको भगवान मत बना डालना, भगवान एक ही होते हैं, ठीक है। तो फिर शौनक आदि ऋषि सृष्टि, और आप लोगों को एक जानकारी दे रहा हूं, जैसे कोई विष्णु जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है, श्री हरि का मंदिर है, या जगन्नाथ जी का मंदिर है, या जैसे शिव जी का मंदिर है। शिव जी के मंदिर में शिव जी की मूर्ति नहीं रहेगा तो चल जाएगा, शिवलिंग रहना आवश्यक है। बिना शिवलिंग के मंदिर पूर्ण नहीं हो सकता। केवल मूर्ति रखूंगा, शिवलिंग नहीं रहेगा बोलोगे तो मंदिर अपूर्ण है। शिवलिंग रहेगा, मूर्ति नहीं रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन मूर्ति है और शिवलिंग नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, लिंग आवश्यक है। वैसे ही राम जी के मंदिर में, कृष्ण जी के मंदिर में, जगन्नाथ जी के मंदिर में, विष्णु जी के मंदिर में, श्री हरि के मंदिर में मूर्ति नहीं रहेगा चल जाएगा, शालिग्राम रहना आवश्यक है। यदि नारायण जी के, राम जी के, कृष्ण जी के मंदिर में शालिग्राम भगवान नहीं है तो फिर वो मंदिर का महत्व नहीं है, क्योंकि शालिग्राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का विधान हमारे शास्त्रों में नहीं है। शालिग्राम भगवान साक्षात प्रतिष्ठित हैं, उसमें स्वतः जीव रहता है। आप लोग देखना 24 प्रकार के शालिग्राम होते हैं। शालिग्राम को आपे आप कीड़ा काटते रहता है, अदृश्य कीड़ा, आपे आप शालिग्राम छेद होते रहता है, उसमें जनेऊ बनते रहते हैं, आंख बनता है, मुंह बनता है, माला बनता है। भृगु ऋषि जो लात मारे थे भगवान के सीने में, आपे आप पैर का चिन्ह बनता है। ऐसे करते करते सब चीज आपे आप वो शालिग्राम भगवान में मूर्ति निर्माण होता है। उसके प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं, स्वतः प्रतिष्ठित रहता है, उसको सीधा पूजा किया जाता है। वैसे ही नर्मदेश्वर महादेव का भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जा सकता, वो स्वतः जीवित शिवलिंग है नर्मदेश्वर शिवलिंग, उसका अलग से जीवन्यास की आवश्यकता नहीं है। जो गंडकी नदी के अंदर पाए जाने वाले जो पत्थर हैं, और शालिग्राम जी हर जगह नहीं पाए जाते, वो बाजार में जाकर के आप काला पत्थर खरीद के ले आते हो, शालिग्राम नहीं है। शालिग्राम को खरीदना भी नहीं चाहिए और शालिग्राम को बेचना भी नहीं चाहिए। शालिग्राम पूजा करने के यदि आपके अंदर में भाव है तो गंडकी नदी जाइए, वहां से शिला लेकर के आइए, क्योंकि गंडकी नदी के अंदर पाए जाने वाले प्रत्येक पत्थर शालिग्राम भगवान हैं। नर्मदा नदी के अंदर पाए जाने वाले प्रत्येक पत्थर जीवित शिवलिंग हैं। तो नर्मदा जी से आप लोग शिव जी लेकर के आइए, या गंडकी जी से आप लोग शालिग्राम लेकर के आइए और उसका फिर सेवा कीजिए, उसका पूजा अर्चना कीजिए। ऐसे हमारे शास्त्रों में हमारे संत लोग बताते हैं, विधान बताते हैं। तो विज्ञ रसिक स्नेही स्वजन, आत्मीय स्वजन बताए भगवान कौन है? केवल नारायण या केवल भगवान श्री कृष्ण प्रभु, इन्हीं को ही, भगवान शिव को ही भगवान कह सकते हैं, क्योंकि यही लोग सकल और निष्कल हैं। अब वो जो 6 कुल के ऋषि थे, ब्रह्मा जी से फिर एक प्रश्न किए, कहे कि ब्रह्मा जी, भगवान महादेव को प्राप्त करने का सबसे सुंदर साधन क्या है? ऐसे क्या करें जिससे महादेव को शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है? तो फिर ब्रह्मा जी बोले, ऋषियों, ये जो प्रश्न तुम लोग मेरे से कर रहे हो, ऐसे ही प्रश्न एक दिन सनत कुमार सनत कुमार से वेदव्यास जी किए थे। तो जब वेदव्यास जी सनत कुमार से प्रश्न किए तो वेदव्यास जी को सनत कुमार उत्तर देते हुए कहे कि मुझे नंदी बताए थे। नंदी कौन? भगवान शंकर के सबसे मुख्य गण, पर्सनल असिस्टेंट, यह समझ जाओ भगवान महादेव के पियोसो, ठीक है। नंदी सनत कुमार को जो बात को बताए थे, वही बात को आज सनत कुमार वेदव्यास जी को बता रहे हैं, और उसी बात को ब्रह्मा जी 6 कुल के ऋषियों को बता रहे हैं, और उसी बात को सूत जी शौनक आदि ऋषि को बता रहे हैं, और उसी बात को अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, कि भगवान महादेव को प्राप्ति का सबसे सुंदर साधन क्या है। तो नंदी बताए थे सनत कुमार को, भगवान महादेव को प्राप्त करने का, उनको प्रसन्न करने का सबसे सुंदर साधन है श्रवण, मनन, चिंतन और कीर्तन। श्रवण, मनन, चिंतन और कीर्तन। अब ये श्रवण क्या है, मनन क्या है, चिंतन क्या है और कीर्तन क्या है? श्रवण, देखो श्रवण यानी भगवान के 9 प्रकार के भक्ति में सबसे पहले नंबर के भक्ति को ही श्रवण भक्ति कहा गया है। 9 प्रकार के भक्ति भगवान के कौन कौन से हैं? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, सख्य, दास्य,
आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति। तो 9 भक्ति में सबसे पहले नंबर की भक्ति क्या है? श्रवण भक्ति, सुनना। यानी जहां भी भगवान की कथा हो रही है, भगवान भोले बाबा की कथा हो रही है, कथा को बैठ करके बड़े श्रद्धा के साथ सुनना, यह भगवान के सबसे पहले नंबर की भक्ति। तो महादेव को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला साधन क्या है? श्रवण। श्रवण जब सुनोगे आप तब तो जानोगे। जब आप कथा में बैठोगे, कथा में बैठ के निर्गुण स्वरूप की व्याख्या सुनोगे कि निर्गुण कैसे है वो। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजेहम निराकारं ओंकार मूलम तुरीहम गिरा ज्ञानगवती तमीसम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारो। सुनोगे तब तो जानोगे। उसके बाद फिर वो निर्गुण निराकार अव्यक्त ब्रह्म भगवान सदाशिव सगुण साकार रूप कैसे लिए, माता पार्वती के साथ, सती के साथ कैसे प्रेम किए, माता पार्वती के साथ कैसे ब्याह किए, सती मर गई तो कैसे तांडव किए, नादिर धिन्ना, कैसे वीरभद्र को प्रकट किए, वीरभद्र जाके दक्ष के गला कैसे काटे, फिर पार्वती के जन्म कैसे हुआ, कहा तो माता जाना, पार्वती जी का जन्म कैसे हुआ, पार्वती के जन्म होने के बाद फिर शिव जी के साथ उनका विवाह कैसे हुआ, फिर गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, फिर कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ, त्रिपुरासुर को कैसे मारे, ताड़कासुर को कार्तिक कैसे मारा, उसके बाद शिव जी जहर कैसे पिए। अनेक प्रकार के शिव जी के जब लीला को सुनोगे तो उस लीला को सुनने से फिर हमको एक शिक्षा मिलता है। कथा सुनने का मतलब केवल ये नहीं कि बैठ के कथा सुनो, फुल मजा लो, भजन चला तो नाच दिए। कथा सुनने के बाद इस कान से सुन के इस कान से नहीं निकालना, यही कथा का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। कथा सुनने के बाद जिस कथा को हम सुन रहे हैं उस कथा से हमको क्या शिक्षा मिला, जिस कथा को हम सुने हैं उस कथा से हमको क्या शिक्षा मिला। जैसे आज मैं आप लोगों को सबसे स्टार्टिंग कथा बताया बिंदुक का, बिंदुक के कथा से आपको क्या शिक्षा मिला। अब हमको नहीं पीना है, ठीक है, हम पिएंगे तो हो ना हो हम ज्यादा मधुभाव हो जाएंगे तो हमारी पत्नी भ्रष्ट हो जाएगी चंचुला जैसे, ये शिक्षा है, ठीक है। तो कितने लोग आज उस कथा को सुन के पीना छोड़े, ईमानदारी से हाथ उठाओ। वहां दे, बड़ा मुश्किल है जी, मतलब नहीं छोड़ोगे तो फिर आप लोगों के कथा सुनने का क्या मतलब जी। अरे एक आध जन तो उठा दो जी, मेरे को खुशी होगा, कम से कम एक जने छोड़ा बोल के। गजब भाई, लोगों के लिए ताली। हाँ, 4 जने छोड़े हैं, मतलब आज के मेरे कथा कहना सार्थक है गया। हाँ बहुत बढ़िया, आज मेरा कथा कहना सार्थक हुआ। कम से कम 3 घंटा जो मैं गला फाड़ा हूं बिना पानी पिए, उससे कम से कम 4 लोग तो सुधरे हैं, 4 लोग कम से कम मदिरा का त्याग किए, सबसे बड़े खुशी का बात है। मैं आप लोगों को हृदय से धन्यवाद करता हूं, आप लोगों के मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। जगन्नाथ जी आप लोगों को स्वस्थ सुंदर निरोगी रखें और आपके मन में पीने का भाव भी ना आए, ऐसे आपके मन को भगवान परिवर्तित करें। जगन्नाथ जी आपके ऊपर कृपा बरसाए, आपके घर परिवार फले फूले, खूब कमाओ, खूब खाओ, पियो बस मत, खूब खाओ, खूब कमाओ, ठीक है। हाँ, तो आज देखो कथा से कम 4 सुधरे, कल 8 जने सुधरना कम से कम, ठीक है, कल के कथा से। हाँ ठीक, आओ तो कथा में क्या बता रहा था मैं, श्रवण। तो श्रवण जब करेंगे तब तो हम जानेंगे, और जब भगवान महादेव के बारे में जानेंगे तो उसके लीलाओं को सुनेंगे तो फिर क्या है, उसके लिए फिर प्रेम उत्पन्न होगा। क्योंकि जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं तो उससे प्रेम कैसे होगा। और प्रेम का नियम भी यही है, प्रेम का शर्त भी यही है, यदि आप किसी के बारे में नहीं जान रहे हो और उससे प्रेम कर लिए तो प्रेम ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। जिससे आप प्रेम कर रहे हो पहले उसके बारे में हमको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उसके बारे में हमको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जैसे आज आप कहीं मेरे से प्रेम कर लिए, अब आपको कल पता चलेगा महाराज तो मन पीता है, आपका दिल टूट जाएगा, अरे गुरुजी तो मन पीते हैं, फिर आपका प्रेम, आपका श्रद्धा मेरे लिए कम हो जाएगा। और यदि आप पहले से जान रहे हो गुरुजी मन पीते हैं, बियर पीते हैं, और उसके बाद भी आप प्रेम कर रहे हो, तो आप तो पहले से जान रहे हो, तो आपको कल पता चलेगा तो दिल टूटने वाला बात ही नहीं है। कहने एक उदाहरण है, मैं नहीं पीता भाई, हाँ है ना, तो बड़ा मुश्किल है। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, मैं उदाहरण समझा रहा हूं आपको। कहने का तात्पर्य जिनसे हम प्रेम कर रहे हैं पहले उसके बारे में पूर्ण ज्ञान रखें। गोपी लोग भगवान कृष्ण से प्रेम किए थे, ठीक है, तो गोपी लोग भगवान कृष्ण से प्रेम किए तो ऐसे इसलिए प्रेम नहीं किए थे कि कृष्ण जी वो नंद गांव के सबसे बड़े आदमी का बेटा था, नंद का बेटा था, है? इसलिए प्रेम नहीं किए थे कि कृष्ण जी बहुत स्मार्ट दिखते थे। क्यों प्रेम किए थे? गोपी लोग जानते थे कृष्ण भगवान हैं, और गोपी लोग जानते थे इन्हीं से प्रेम करेंगे तभी हमारा उद्धार होगा।
बाकी और कोई जगह प्रेम करेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा। ये जानते थे, जानबूझ के प्रेम किए थे गोपी लोग भगवान कृष्ण प्रभु से। गोपी गीत में, भागवत महापुराण में गोपियां स्पष्ट कही है, न खलु गोपिका आनंदो भगवान अखिल देहि नामंत्रात्मक लेखन सार्थको विश्वमुक्तये सखो दैवान सत्ताम कुले विरचिता वयम कृष्ण दुर्यते चरणमेव सांस्ति करग्राम। गोपियां स्पष्ट कही हैं, हे कृष्ण आप ये ना सोचो कि आप नंद के बेटा हो बोल के हम आपसे प्रेम किए हैं, आप ये ना सोचो कि आप बहुत सुंदर है बोल के हम आपसे प्रेम किए हैं। हम आपसे इसलिए प्रेम किए हैं गोविंद, क्योंकि हम जानते हैं इंद्रादि ब्रह्मादि देवताओं के प्रार्थना पर भूभार हरण करने के लिए साक्षात भगवान इस धरती पर अवतार लिए हो। आप साक्षात भगवान हो और केवल आपसे ही प्रेम करने से हमारा तारण तरण उद्धार होगा, इसीलिए हम आपसे प्रेम किए हैं गोविंद। गोपियां जानती थी, इसीलिए कृष्ण जब गोपियों को छोड़ करके चले गए, गोपियों से दोबारा नहीं मिले और जाकर के भगवान कृष्ण शादी कर लिए हैं, शादी कर लिए और भगवान कृष्ण कभी मिलने भी नहीं आए, तो भी कभी गोपी लोग भगवान कृष्ण को बेवफा नहीं बोले, तो भी गोपी लोग कभी भगवान कृष्ण को गाली नहीं दिए, तो भी गोपी लोग कभी भगवान कृष्ण के जाने के बाद गोपी लोगों का प्रेम नहीं बदला। जैसे प्रेम कृष्ण के रहने में करते थे, कृष्ण के जाने के बाद मरते तक वैसे ही प्रेम कृष्ण से किए, क्योंकि वो पहले से जानते थे कृष्ण कौन है। तो जिससे हम प्रेम कर रहे हैं पहले उसके बारे में पूर्ण ज्ञान रखें। तो जब श्रवण करोगे, सुनोगे, तब तो जानोगे महादेव के लीला को कि उसके करुणा क्या है, उसके प्रेम क्या है, उसके शौर्य क्या है, उसके बल क्या है, उसके पुरुषार्थ क्या है, कैसे कैसे लीला करते हैं, कैसे कैसे लीला किए, माता सती के लिए कैसे तड़पे, माता एक कैसे आदर्श प्रेमी हैं, कैसे आदर्श पति हैं, कैसे आदर्श पिता हैं, जानोगे तब फिर उसके लिए मन में लगाव होगा। तो श्रवण जब करोगे तो आप ही आप मनन होने लगेगा। श्रवण करोगे तो क्या होगा? मनन। अब जिस चीज को सुने रहोगे स्वाभाविक है जाकर के फिर वो आपके मन में चलेगा। हाँ आज गुरुजी बता रहे थे ऐसे, हाँ तो आपके दिमाग में चलेगा। अब मनन करोगे तो फिर चिंतन होने लगेगा। श्रवण करोगे तो मनन होगा, मनन करोगे तो स्वतः चिंतन होगा, फिर मन में विचार आएगा नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही है। सत्संग के माध्यम से सारा चीज स्वतः मन में उत्पन्न होने लगेगा और सारे बुरे चीज हमसे छूटना शुरू हो जाएगा, सारे बुरा कर्म हमसे दूर होना शुरू हो जाएगा, जो जो अच्छा चीज है वो ग्रहण करना शुरू करेंगे। तो श्रवण से क्या लाभ हुआ? श्रवण करोगे तो आप ही आप मनन होगा, मनन करोगे तो चिंतन होगा, और जब चिंतन होगा तो स्वतः फिर कीर्तन करने का मन होगा, और वही कीर्तन भगवान महादेव को प्रिय है। कीर्तन शब्द को पलट दोगे क्या होता है? कीर्तन शब्द को पलट दोगे क्या होगा? नर्तकी। नर्तकी का अर्थ क्या है? माया। नर्तकी का अर्थ क्या है? माया, नाचने वाली। जब कीर्तन करते हैं तो माया हमसे दूर चले जाती है। तो भगवान महादेव को प्राप्त करने के लिए श्रवण मनन चिंतन कीर्तन के द्वारा ही महादेव को प्राप्त किया जा सकता है, उसको प्रसन्न किया जा सकता है। अब कीर्तन 3 प्रकार के होता है। भगवान महादेव की कीर्तन 3 प्रकार से किया जाता है। पहला, वेदोक्त मंत्र के द्वारा महादेव के कीर्तन कर सकते हो, जो वेद में मंत्र हैं, वेद मंत्र जो ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं। दूसरा, ऋषि मुनियों के द्वारा गाए गए स्तुतियों से भी आप कीर्तन कर सकते हैं, जो ऋषि मुनि लोग गाए हैं। या राग रागिनी के द्वारा ढोलक बजाते हुए, नाचते हुए, ताली बजाते हुए, कीर्तन करते हुए उन्माद के साथ राग रागिनी के द्वारा, इस प्रकार भी आप कीर्तन कर सकते हो। 3 प्रकार से कीर्तन का विधान है। पहला, वेदोक्त मंत्र से, द्वारा ऋषि मुनि या सिद्ध पुरुषों के द्वारा लिखे गए स्तुतियों से, या फिर राग रागिनी के द्वारा। वेदोक्त मंत्र से कैसे कीर्तन करें? जैसे भगवान महादेव के स्तवन करें। वेद मंत्र, ओम नमो भगवते रुद्राय अरात्मानगम शिवात्मानगम श्रेरुद्ररूपं ध्यायेत् सत्तस्फटिक संकासं त्रिनेत्रं पंचवक्त्रकं गंगाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं सुसंगङ्गं नागयज्ञापवेतनं व्याघ्रचर्मोदरेयं च धरेण वयप्रदं कमण्डलवक्षशस्त्राणां ध्यारणं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटाशिखामध्योदधादृढं वृषस्कन्धसमारोढं ममादेहार्तजारणम् अमृतेनामृतं शान्तं दिव्यभागसमन्वितं जगदेवता समायक्तं सरासर नमस्कृतं नत्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययं सर्वाव्यापणमेषाणं रुद्रं नैवश्वरोपणं
एवं ध्यात्वा विचक्षं व्यक्तता यजनमानवेत अतातारुद्रस्नानार्चनाभिषेकविधिं व्याख्यास्यामः आदिदेवतीर्थे स्नात्वा मुदच्च शुचिः अथ ध्यानम् आपातालनवस्थलाण्डभुवनद्ब्रह्मण्डमाय स्फुरज्जातस्फाटकलिङ्गमौलिविलसत्पुरणन्वन्तारतये आस्तो कल्पतमेकमीशमनिशं रुद्राणवाकञ्च पञ्चायत्तपसकसप्तयत्प्रतपदं व्यक्त्रा अभिसञ्जच्छिवम् पेठं यश्च धरित्रे जलधर कलशं लिङ्गमाकाशमूर्तितं नक्षत्रं पुष्पमल्यं ग्रहगणकुसुमं चन्द्रमन्यज्ञनत्रम् कक्ष्यसप्तसमुद्रं हिमगिरिशयनं सप्तपातालपादं वेदं भद्रं षडङ्गं दशति शिवसनं दिव्यलिङ्गं नमामि ब्रह्मण्णो व्यप्तदेयो विशुद्धिमरुजाभासमाना भुजङ्गैकण्ठे कालाकवरदा कटितशशिखरा षण्डकौदण्डहस्ता द्रक्षारद्राक्षमाला भ्रुगुडितिर्वाणप्राक्षं च साक्षम् अग्नावष्टा सजाससेमावत्यन्तु भङ्गिरः दोम्नार्वाजभिरागतम् वाजश्च मा प्रसवश्च मा प्रसदश्च मा प्रसदश्च मा रेतश्च मा। ऐसे वेद मंत्रों के द्वारा भी आप भगवान महादेव के स्तवन कर सकते हो, या फिर ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए स्तुति जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी लिखे हैं। क्या लिखे हैं? शिव मानस पूजा रत्न कल्पितमासरं हिमजल स्नानं च दीप्याम्बरं नानारत्न विभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जातिरचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हत्कल्पितं प्रेहताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्षं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरम् कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरव्यञ्जकं व्यजनकं चादरसकं निर्मलं वीणाभैर्मृदङ्गताहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणते स्तुते व्यहुविदा तदसमस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभुं पूजां गृहाण प्रभो संचारः प्रदया प्रदक्षिणविधे स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं शम्भो तवाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधनं
विहतम विहितम वो सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। तो राग रागिनी के द्वारा इस तीनों प्रकार से आप चाहे वेदोक्त मंत्र से हो, चाहे ऋषि मुनियों के द्वारा, सिद्ध पुरुषों के द्वारा इस गाए गए स्तुतियों से हो, या राग रागिनी के द्वारा हो, आप भगवान महादेव के स्तवन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ी में सुनो। तय भजन गालेगा संगे शिव शंकर भोलेनाथ के। तय भजन गालेगा संगे शिव शंकर भोलेनाथ के। तय भजन गालेगा संगे शिव शंकर भोलेनाथ के। भोलेनाथ के 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 भोलेनाथ के। जय भजन गालेगा संगे शिव शंकर भोलेनाथ के। जय भजन गालेगा संगे शिव शंकर भोलेनाथ के। से कीर्तन कर सकते हो वेदोक्त मंत्र से, ऋषि मुनियों के द्वारा गाए गए स्तुति से और राग रागिनी के द्वारा। अब सौनक आदि ऋषि सूत जी से फिर पूछे, और इसी बात को नंदी से सनत कुमार भी पूछे थे, यदि कोई व्यक्ति श्रवण मनन चिंतन और कीर्तन नहीं कर सकता और उसको महादेव को प्रसन्न करना है तो कैसे करेगा वो? अब जैसे कोई आदमी भैरा है तो कैसे श्रवण भक्ति करेगा? पॉइंट का बात है नहीं। जो भैरा है वो कहां से श्रवण करेगा? अब कहीं किसी का दिमाग नहीं है, हाफ माइंड जैसे है मेरे टाइप से है, किसी का दिमाग नहीं है, कम दिमाग है, हाफ माइंड है, भुरूर भुरूर होते रहता है, तो वो आदमी मनन कैसे करेगा? मनन करने के लिए तो दिमाग सही साट रहना चाहिए ना। अब जिसका दिमाग खिसका हुआ है वो मनन कैसे करेगा, चिंतन कैसे करेगा? तो फिर वो कैसे करेगा जो मनन श्रवण और चिंतन नहीं कर सकता? तो फिर शौनक आदि ऋषि
के संतुष्ट करते हुए सूत जी, और सनत कुमार को संतुष्ट करते हुए नंदी जी, और 6 कुलों के ऋषि को संतुष्ट करते हुए ब्रह्मा जी, और वेदव्यास जी को संतुष्ट करते हुए सनत कुमार जी उत्तर दिए। कहने लगे कि ऋषियों, जो व्यक्ति श्रवण मनन और चिंतन नहीं कर सकते वो अपने घर में शिवलिंग रखें, और शिवलिंग रख करके भगवान सदाशिव को बिल्व पत्र समर्पित करें, शिव जी को सुंदर सेवा करें, स्नान करें, उनको चंदन लगाएं, धतूरा के पुष्प चढ़ाएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं, शमी पत्र चढ़ाएं, आक के पुष्प जिसको पुढ़र पुष्प कहते हैं, पुढ़र के पुष्प चढ़ाएं, कणेर के पुष्प भगवान महादेव को बड़े प्रिय हैं, कणेर के पुष्प चढ़ाएं। ये सब करने से भी भगवान महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। फिर शौनक आदि ऋषि और नंदी जी, शौनक आदि ऋषि सूत जी से पूछे और नंदी जी से सनत कुमार पूछे, यदि कोई व्यक्ति शिवलिंग का भी पूजा नहीं कर पा रहा है और उसको महादेव को प्रसन्न करना है तो क्या करें? तो भी कोई शॉर्टकट उपाय है? बोले हाँ, तो भी उपाय है। तो बोले क्या है? बोले यदि कोई श्रवण मनन चिंतन कीर्तन नहीं कर पा रहे हैं तो शिवलिंग का पूजा करें प्रतिदिन, और यदि कोई प्रतिदिन शिवलिंग का भी पूजा नहीं कर पा रहे हैं, शिव जी का पूजा भी नहीं कर सक रहे हैं, तो एक काम करें, बस किसी भी शिव मंदिर के सामने खड़े हो जाएं, नंदी के पीछे, और नंदी के पीछे खड़े होकर के गाल को बजाएं जोर से, हर 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 बोलते हुए, हर 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 हर, और हाथ को उठा करके 3 बार जोर से महादेव 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 3 बार ऐसे चिल्ला दें। और कुछ करने का, आपको प्रणाम करने की जरूरत नहीं, आपको पूजा करने की जरूरत नहीं, आपको जल चढ़ाने की जरूरत नहीं। शिव महापुराण के श्लोक कहता है, महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत। क्या कहता है शिव पुराण का श्लोक? महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत, एकेन शंभो कृतस्यात् द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत्। कितना गहरा बात लिख दिए हैं वेदव्यास जी। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत, एकेन शंभो कृतस्यात् द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत्। जो महादेव के सामने 3 बार जाकर के महादेव 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 चिल्ला बस देता है, एक बार महादेव चिल्लाने मात्र से भगवान महादेव का पूरा पूजा कंप्लीट हो जाता है और महादेव संतुष्ट हो जाते हैं। और बचत जो 2 बार चिल्लाता है, द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत्, वो 2 बार जो बचत चिल्लाता है उसमें भगवान शंकर अपने आप को सामने वाले का ऋणी मानते हैं। अरे मैं तो इसका कर्जदार हो गया, इसका मैं क्या फल दे सकता हूं इसको। महादेव अपने आप को कर्जदार मानते हो चिल्लाने वाला का। एक बार में महादेव संतुष्ट और 2 बार में महादेव कर्जदार हो जाते हो सामने वाले का, जो 3 बार महादेव के सामने चिल्ला मात्र देते हैं, महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत। तो चलो चिल्लाओ आप सब लोग, महादेव 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 के सामने कर देता है तो महादेव उससे संतुष्ट हो जाते हैं। फिर अगला प्रश्न सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि पूछे कि हे सूत जी, अब आप हमारे वास्ते कृपा करके ये बताइए
कि शिवलिंग क्या है। शिवलिंग क्या है? कई लोग शिवलिंग का मतलब शिव जी का लिंग समझते हैं। तो क्या शिवलिंग अर्थात शिव जी का लिंग होता है? इसे हमें समझाइए। शौनक आदि ऋषि बोले, जब पूछे तो सूत जी बोले शिवलिंग का अर्थ जड़ बुद्धि है जो, या जो मूर्ख हैं, या जो माया पिशाचिनी परिमर्जितानाम, या जो माया रूपी पिशाचिनी के द्वारा ग्रसित हैं, वो लोग शिवलिंग को शिवली जी के लिंग समझते हैं। शिवलिंग कहने का तात्पर्य शिव जी के लिंग नहीं है। जैसे पुरलिंग यानी पुरुष का प्रतीक, लिंग का अर्थ होता है प्रतीक चिन्ह। आप लोग हिंदी पढ़ाई लाइफ में पढ़े होंगे पाठ्य पुस्तक में, हिंदी व्याकरण में लिंग का अर्थ क्या होता है? प्रतीक। जैसे पुल्लिंग यानी पुरुष का प्रतीक, स्त्रीलिंग यानी स्त्री का प्रतीक, शिवलिंग यानी शिव जी के प्रतीक है। वो शिव जी का लिंग नहीं है। शिवलिंग यानी शिव जी के प्रतीक चिन्ह है, शिव जी के प्रतीक है। फिर शौनक आदि ऋषि से सूत जी से शौनक आदि ऋषि प्रश्न किए शिवलिंग का पूजा कैसे करना चाहिए। दूसरा, शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं? सूत जी कहे शिवलिंग तो बहुत से प्रकार के होते हैं और सभी शिवलिंग के पूजन का एक विशेष महत्व है। जैसे सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। भीमोरा की मिट्टी, बिल्व वृक्ष के नीचे की मिट्टी, गंगा जी के जल, गंगा बालू से निर्मित करके जो शिवलिंग बनाया जाता है, जिसको पार्थिव शिवलिंग कहते हैं, जिसके पूजा अर्चना करने के बाद उसको विसर्जित किया जाता है, उस शिवलिंग का पूजन करें। या फिर पाषाण से निर्मित शिवलिंग का भी पूजन कर सकते हैं, जिसमें पाषाण से निर्मित शिवलिंग में काला शिवलिंग का युग के हिसाब से काला शिवलिंग का विशेष महत्व है। और सबसे सर्वोत्तम तो नर्मदेश्वर शिवलिंग है। नर्मदा नदी के अंदर जो पाए जाने वाले शिवलिंग है उसको सर्वोत्तम माना गया है, उस शिवलिंग का पूजन करें। या फिर स्फटिक पत्थर का शिवलिंग होता है, पारद के शिवलिंग को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। या स्वर्णमय शिवलिंग या रजत चांदी का शिवलिंग से भी आप शिव जी का पूजन कर सकते हैं। और यदि ये सब उपलब्ध ना हो तो बालेश्वर महादेव बना करके यानी रेती से शिवलिंग बना करके उसका पूजन करके उसको भी विसर्जित कर सकते हैं जल डाल करके। या फिर फलेश्वर महादेव, जैसे कुछ फलों को एकत्र कर लीजिए, जैसे 4-5 केला को शक्ति जलहरी बना दीजिए, बीच में एक अनानास रख दो, बन गया शिवलिंग। अनानास समझ गए ना, बीच में एक अनानास रख दो, चारों तरफ जलहरी बना दो केला से, बन गया शिवलिंग। फलेश्वर महादेव वो भी उपलब्ध नहीं है और आपको शिव जी के पूजा करना है, लिंग मुद्रा बना करके आप मानसिक पूजन भी कर सकते हैं लिंग मुद्रा से भगवान सदाशिव का। क्योंकि मानसिक पूजन का भी एक महत्व है। मन से कामना कीजिए, मैं भगवान सदाशिव को जल समर्पित कर रहा हूँ, मैं भगवान सदाशिव को पुष्प समर्पित कर रहा हूँ, मैं भगवान सदाशिव को अक्षत समर्पित कर रहा हूँ। ये मानसिक पूजा, मन से कल्पना करके भगवान महादेव को मानसिक पूजन भी कर सकते हैं। और यदि शारीरिक पूजन करना है द्रव्यों से सहित, तो सर्वप्रथम शिवलिंग का जहां पे रखे हैं शिव, सबसे पहले भगवान महादेव का ध्यान करें। यदि ध्यान के मंत्र याद हो तो मंत्र सहित ध्यान करें, याद नहीं है तो अर्थ को केवल बोल दें, वो भी याद नहीं है तो अपने मन से जो भाव है, क्योंकि भगवान महादेव भाव प्रधान देवता हैं। आपके मंत्र में त्रुटि हो रहा है, आपके कुछ चीजों में कमी हो रहा है, उसको नहीं देखते महादेव, ये देखते हैं आपके मन का भाव कैसा है। महादेव प्रेम प्रधान देवता है। सोने के लोटा में जल चढ़ा रहे हो, आपके अंदर श्रद्धा ही नहीं है तो आपका जल बेकार है। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, ठीक है। शिव मंदिर जाकर के शिव जी में जल चढ़ा के आ रहे हो, बिल्व पत्र चढ़ा के आ रहे हो, पूरा गांव देख रहा है, बड़े कई बड़ा शिव भक्त है जी, सुबह सुबह से पहुंच जाता है, आ करके चौक में बैठे 4 जने का चारी कर रहे हो, उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसे करेंगे, उसको ऐसे फंसा देंगे, उसका ऐसे बिगाड़ कर देंगे। क्या मतलब आपके शिवलिंग की पूजा करना? एक लोटा जल, मन में हजारों छल है, तो कैसे होगा समस्या का हल? ठीक है, तो ऐसा नहीं, मन निर्मल होना चाहिए। मन निर्मोचलम पूषम जल स्नान दिने दिने। भगवान बोलते हैं रामचरितमानस में, भगवान के शब्द हैं निरामल मानसो। क्या बोलते हैं राम जी? निरामल मानसो जना मोहि पावा, निरामल मानसो जना जना मोहि पावा, निर्मल मनसो जना मोहि पावा, निर्मल मनसो
भगवान कहते हैं निर्मल मन सो जन मोहि पावा मोहिन छल अरु छिद्र सुहावा। मेरे को वही लोग प्रिय हैं जो छल और कपट से दूर हैं। आप दूसरे का बुरा सोच करके अपने लिए कैसे भला करोगे, है ना? दूसरे को फंसाना है, दूसरे को कैसे बर्बाद करना है। देखो कोई व्यक्ति यदि 200 का शर्ट पहना है तो आप ये मत सोचो कि उसके 200 के शर्ट को फाड़ूंगा कैसे। आप कुछ ऐसे करो कि आप 400 का शर्ट पहनो। यदि आपको उसके शर्ट से प्रॉब्लम है तो आप ऐसे कर्म करो, आप ऐसे मेहनत करो, ऐसे परिश्रम करो। कर्मण्यवाधिकारस्ते, हमारे शास्त्र कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। यदि कोई 200 का शर्ट पहना है तो आप ऐसे पुरुषार्थ कीजिए, ऐसे कर्म कीजिए कि आप 400 का पहनो, लेकिन वो 200 के शर्ट को फाड़ो मत, ठीक है? नहीं तो भगवान आप भगवान को प्रिय नहीं हो सकते। भगवान को वही लोग प्रिय हैं जिसका मन साफ है, जिसके मन में पाप नहीं है, जिसके मन में कपट नहीं है, जिसके मन में छल छिद्र नहीं है। गुस्सा है चमकाओ, ज्यादा गुस्सा आ रहा है भड़बड़ाओ, मन में कपट मत रखो, ठीक है? मन में पाप पाल के मत रखो, किसी को फंसाओ मत, क्योंकि तुम किसी को फंसाओगे वो जिस दिन आपको फंसाएगा ना श्रोता समाज, हैं फिर आपको कोई नहीं बचा सकते, क्योंकि बचाने वाला ही जब फंसा रहा है तो कौन तुम्हारा ददा बचाएगा, हैं? उसके बाद फिर आपके उद्धार का कोई उपाय नहीं है, फिर केवल डूबोगे। तो इसलिए कभी किसी को फंसाओ मत, कभी किसी को डुबाने, कभी किसी के पैर मत खींचो। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, भगवान सदाशिव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मन निर्मल होना। बड़े भाव से भगवान महादेव का उपासना करें। आत्मा तम गर्जामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा देव संयोग भोग रचना निद्रा समाधिस्थितिः संचार प्रदयो प्रदक्षिण स्तोत्राणि सर्वागिरो यत् यत् कर्म करोमि तत् अखिलम शंभु तवाराधनम। तो भगवान महादेव का सबसे पहले कैसे पूजा करना चाहिए? पहले उनका ध्यान करें। ध्यायं नित्यं है समृजत गरिनिभं। मंत्र याद है तो मंत्र से, मंत्र याद नहीं है तो मन से बोलो कि हे भगवान सदाशिव मैं आपका ध्यान करता हूँ। ध्यान करने के बाद फिर आवाहन कीजिए। आवाहन आगच्छ भगवान देवस्थाने चत्रस्त्र भवः, आवाहन कीजिए। आवाहन करने के बाद फिर भगवान को आसन दीजिए। आसन देने के बाद फिर भगवान को पाद्य प्रदान कीजिए। पादे और पद्यम समर्पयामि, हस्ते और अर्घदानम समर्पयामि, मुखे आचमनी जल समर्पयामि। आचमन करवाइए। आचमन करवाने के बाद फिर भगवान सदाशिव को स्नान करवाइए। स्नान करवाइए, गंगा जी के जल हैं या नर्मदा जी के जल हैं या क्षिप्रा जी के जल हैं या कोई हमारी चित्रोत्पला, अर्थात चित्रोत्पला किसे कहते हैं? किसे कहते हैं चित्रोत्पला? वेरी गुड। हमारे महानदी का वास्तविक नाम क्या है? चित्रोत्पला गंगा, है ना? पहले उसका नाम था चित्रोत्पला, फिर उसको महानदी भी कहा गया। तो इंद्रावती का असली नाम क्या है? इंद्रावती को जानते हो ना? असली नाम क्या है इंद्रावती का? मंदाकिनी। इंद्रावती का नाम क्या है? मंदाकिनी। तो भगवान महादेव को समर्पित कीजिए और महादेव जी को समर्पित करने के उपरांत फिर आप भगवान महादेव को दुग्ध स्नान करवाइए। के बाद पुनः शुद्ध जल से, शुद्ध जल के बाद पुनः दही से, दही के बाद पुनः शुद्ध जल, शुद्ध जल के उपरांत फिर घृत से, घृत के बाद पुनः शुद्ध जल, घृत के उपरांत मधु अर्थात मदरस से, मदरस के उपरांत पुनः शुद्ध जल, मदरस के उपरांत भगवान सदाशिव को शर्करा स्नान करवाइए। शर्करा यानी शक्कर के घोल या गन्ना के रस या गुड़ के रस से स्नान करवाइए। उसके बाद पुनः शुद्ध जल, इसके उपरांत पंचामृत से स्नान करवाइए। पंचामृत समझ गए ना? हाँ, पंचामृत से स्नान करवाइए। पंचामृत से स्नान करवाने के उपरांत पंचामृत कैसे बनाया जाता है? आजकल पंचामृत में लोग काजू किशमिश बादाम चुहारा सब मिला देते हैं। ऐसे पंचामृत नहीं बनता भाई। पंचामृत में क्या होता है? दूध, दही, घृत, शर्करा और मदरस, ये 5 को मिलाकर के पंचामृत बनते हैं। ठीक है, अब उसमें वो कमलगट्टा डाल रहे हैं, काजू किशमिश डाल रहे हैं, वो तो काजामृत हो गया जी। काजू डाल दिए तो, बादाम डाल दिए तो बजामामृत हो गया। पंचामृत बनाना है
पंचनद्य संभूतम है ना, तो पंचामृत बनाए। पयो दधि घृतम चैवम मधु शर्करा समन्वितम, पंचामृत का मंत्र है, ऐसे बनाना है पंचामृत, ठीक है। तो पंचामृत स्नान करवाएं। पंचामृत स्नान कराने के उपरांत पुनः शुद्ध जल से स्नान करवाएं। फिर गंधोक्त स्नान, गंध यानी अष्टगंध हो गया, उससे स्नान करवाएं। गंध से स्नान करवाने के उपरांत फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। शुद्ध जल से स्नान करवाने के उपरांत फिर भगवान महादेव को महाअभिषेक करें। महाअभिषेक में रुद्र सूक्त के द्वारा नमस्ते रुद्रमन्यवतोत इखवे नमः, इस मंत्र से आप अभिषेक करें। यह याद नहीं है तो महिम्न पारंते परमविदस यद्यस् सदसे स्तोत्र प्रा, इस मंत्र से महिम्न स्तोत्र के द्वारा या भगवान महादेव के कोई भी स्तुति से आप भगवान महादेव के महाअभिषेक करें। महाअभिषेक करने के उपरांत पुनः आचमनीय करें, पाद्य प्रदान करें, अर्घ प्रदान करें। फिर भगवान महादेव को वस्त्र प्रदान करें। वस्त्र प्रदान करने, वस्त्र में भगवान महादेव को श्वेत वस्त्र ही प्रदान करना चाहिए, ठीक है। शिव जी के वस्त्र का रंग क्या है? सफेद रंग, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं भगवान महादेव। जो तंत्र भाव से पूजा कर रहे हैं या जो इस भाव से पूजा कर रहे हैं वो कृष्ण वस्त्र प्रदान करें तंत्र मार्ग में। लेकिन जन साधारण के लिए भगवान सदाशिव का वस्त्र क्या है? श्वेत वस्त्र, शुद्ध स्फटिक संकासम त्रिनेत्रम पंचवक्त्रकम, तो भगवान महादेव को श्वेत वस्त्र प्रदान करें। उसके बाद उपवस्त्र प्रदान करें। उपवस्त्र यानी गामछा। उपवस्त्र के उपरांत फिर भगवान महादेव को यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ, जनेऊ प्रदान करें। जनेऊ के उपरांत फिर भगवान महादेव को रक्षा सूत्र प्रदान करें। रक्षा सूत्र प्रदान करने के उपरांत फिर भगवान महादेव को आचमन करवाएं। आचमन करवाने के उपरांत फिर भगवान सर्वेश्वर सदाशिव को, और साथ में ये बोलना है भगवान श्री शांब सदाशिवाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। सदाशिवाय नमः नहीं, श्री शांब सदाशिवाय नमः। सांब सदाशिवाय का मतलब क्या होता है? सा अंब यानी अंबिका सहित सदाशिव को मैं प्रणाम कर रहा हूं। सा अंब और सदाशिवाय यानी सीधा सदाशिव को है। श्री शांब सदाशिवाय नमः अर्घदानम समर्पयामि, यानी अंबिका सहित को मैं अर्घ दे रहा हूं। श्री शांब सदाशिवाय नमः स्नानम समर्पयामि, अर्थात अंबिका सहित भगवान सदाशिव को मैं स्नान करवा रहा हूं। श्री शांब सदाशिवाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि, अंबिका सहित भगवान सदाशिव को मैं पंचामृत स्नान करवा रहा हूं, यानी सा अंब सदाशिव यानी अंबिका सहित। हाँ, तो हम लोग कहां तक पहुंचे थे? भगवान महादेव को वस्त्र समर्पित करने के बाद उपवस्त्र, उपवस्त्र के बाद रक्षा सूत्र, रक्षा सूत्र के उपरांत फिर भगवान महादेव को भस्म धारण करवाएं। भस्म धारण कर भस्म लगाएं। भस्म लगाने के उपरांत चंदन, अबीर, कुमकुम आदि समर्पित करें। ये सब समर्पित। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, गला अटक रहा है। कहां है पानी बेटा? पानी बेटा। नहीं, चल जाएगा। बोलिए भगवान श्री शंभ सदाशिव के। हाँ, तो भगवान सदाशिव को चंदन आदि समर्पित करने के बाद कुमकुम आदि समर्पित करें। इसके उपरांत सुगंधित द्रव्य जैसे इत्र हैं आदि समर्पित करें, या कर्पूर चूर्ण, त्र्यंबकम यजामहे करते हुए कपूर चूर्ण समर्पित करें। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। कपूर चूर्ण के उपरांत फिर भगवान महादेव को धूप दान दें। धूप हुमाई जलाएं। इसके उपरांत दीप दान करें। दीप दान करने के उपरांत आचमन करें। आचमन करने के उपरांत भगवान महादेव को भोग लगाएं। भोग लगाने के उपरांत भगवान सदाशिव को पान, तांबुल, लवंग कर्पूरितम तांबुलम सर्पोजितम, है ना, तांबुल चढ़ाएं। तांबुल चढ़ाने के उपरांत पुनः आचमन करें। आचमन करने के उपरांत केला, सेव आदि समर्पित करें। और ऋतु फल कहने का तात्पर्य जिस ऋतु में आप पूजा कर रहे हैं उस ऋतु में कौन सा फल फला है वो फल चढ़ाने का महत्व है। जैसे अभी क्या चीज का ऋतु चल रहा है? आम का, तो अभी आम चढ़ाने का महत्व है। केंदू जानते हो आप? केंदू के सीजन, जामुन तो उसके सीजन, चिरई जाम है, चार, जिस फल के समय में उस फल को चढ़ाओ तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और न तो आजकल तो हाइब्रिड फल हर महीना मिलता है,
ठीक है, कोई भी समय चढ़ाओ, लेकिन विशेष देसी फल का एक महत्व है, जो जिस ऋतु में जो उपलब्ध हो वो फल चढ़ाएं। फिर श्रीफल, श्रीफल अर्थात नारियल, नारियल समर्पित करें। नारियल समर्पित करने के उपरांत फिर भगवान महादेव को दक्षिणा समर्पित करें। फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के उपरांत निराजनम। अब निराजनम में आपको जो आरती याद है, जैसे वैदिक संस्कृत आरती याद है तो संस्कृत में आरती करें, जय गंगाधर शिव जय गिरिजाधीश, और नहीं तो जय शिव ओंकार, या फिर आरती करूं हरिहर की करूं नटवर की, जो आपको सुविधा हो उस मंत्र आरती से आरती करें। आरती करने के उपरांत भगवान महादेव का अर्ध परिक्रमा करना चाहिए और नारायण जी का 4 बार परिक्रमा करना चाहिए। कई लोग नारायण जी के 3 बार घूम देते हैं गोल गोल, नारायण जी के 4 बार परिक्रमा करना चाहिए। भगवान सदाशिव के अर्ध परिक्रमा करना चाहिए। अर्ध परिक्रमा करें। अर्ध परिक्रमा करने के उपरांत भगवान सदाशिव के को जो आरती है उसको आचमन करवाएं, कपूर जलाएं, कपूर निराजन करें, दीप समर्पित करें भगवान महादेव को। फिर हाथ में पुष्प लेकर के भगवान महादेव के प्रति पुष्पांजलि ज्ञापित करें। जगनैना जज्ञावाया जनता देवस्तानी, पुष्पांजलि समर्पित करें। पुष्पांजलि समर्पित करने के उपरांत क्षमा याचना करें। अपराधम में सहस्त्राणि नित्यम कुरुते मानसी, मंत्र याद नहीं है तो भगवान महादेव को बोलो कि हे भगवान, मेरे को, मैं क्या आपका पूजा कर सकूं महादेव, मैं अपने बाल बुद्धि के अनुसार आपकी पूजा करने का प्रयास किया, मेरे पूजा में बहुत से त्रुटि हैं महादेव, मेरे सारे त्रुटियों सहित मुझे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार कह के भगवान महादेव के चरणों में समर्पित हो जाइए, भगवान महादेव को प्रणाम कीजिए। इस प्रकार सदाशिव के पूजन किए जाते हैं वैदिक विधान से। और यदि इतना सब नहीं कर पा रहे हो तो चाऊर चारी जो फूल धतूर के बेल के पाती वानी चढ़ाएं। शिव जी के लिंग में 1 लोटा जल चढ़ा दो, 4 दाना चावल चढ़ा दो, 1 बिल्व पत्र चढ़ा दो, 3 बार गाल बजा के महादेव महादेव महादेव, इतने ही में खुश महादेव। इतना लंबा चौड़ा विधान की भी जरूरत नहीं है, ऐसे महादेव हैं। हाँ, महादेव को सबसे प्रिय पुष्प कौन कौन से हैं? तो भगवान महादेव का सबसे प्रिय पुष्प है श्वेत कमल या नील कमल, और उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो जो नॉर्मल कमल गुलाबी वाला मिलता है वो, लेकिन गुलाबी कमल सबसे महत्वपूर्ण है नारायण जी के लिए। ठीक है, तो भगवान महादेव का श्वेत कमल या नील कमल। और उसके बाद धतूरा के पुष्प जो हैं, धतूरा भी 2 प्रकार के होते हैं, एक श्वेत होता है, एक श्याम होता है। तो श्याम धतूरा का विशेष महत्व है, नहीं उपलब्ध हो पा रहा तो श्वेत धतूरा चढ़ाएं। पुणहर के पुष्प चढ़ाएं। पुणहर यानी आक का पुष्प, वो भी 2 प्रकार का होता है, एक सफेद होता है, एक श्याम होता है। तो वो भी श्याम ज्यादा महत्वपूर्ण है, श्वेत का भी महत्व है। श्वेत या श्याम जो मिले वो चढ़ा। और इसके उपरांत भगवान महादेव को कणेर के पुष्प भी भगवान महादेव को बड़े प्रिय हैं। ये भी 3 प्रकार का होता है, एक पीला होता है, एक सफेद होता है और एक केसरिया होता है, 3 रंग का होता है। तो तीनों भगवान महादेव को प्रिय हैं, तो तीनों को चढ़ाएं, जिसमें श्वेत वाला ज्यादा प्रिय है महादेव को, और पीला वाला भगवान विष्णु के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो भगवान महादेव को समर्पित करें। और इसके उपरांत चंपा का पुष्प है, कदम्ब के पुष्प हैं, मौलीसरी हैं, ये सब भगवान महादेव को समर्पित करें। केतकी पुष्प बस भगवान महादेव में नहीं चढ़ाना है। केतकी पुष्प जानते हो ना, सफेद रंग का होता है। केतकी पुष्प बस भगवान महादेव में नहीं चढ़ाना है। क्यों नहीं चढ़ाना है उसको कल के कथा में विस्तार से बताऊंगा मैं, क्यों नहीं चढ़ाया जाता। भगवान महादेव की तरह श्रापित है वो पुष्प, कल विस्तार से समझाऊंगा उसको। केतकी पुष्प नहीं चढ़ाना है। तो ये सब पुष्प, और एक छोटा छोटा आता है पीला पीला केसरिया, हाँ, वो फूल भगवान महादेव को बहुत प्रिय हैं, उस फूल को भी महादेव को समर्पित करना चाहिए। और पत्र में बिल्व पत्र हैं, शनि पत्र हैं, धतूरा के पत्ता हैं, पुड़हर के पत्ता हैं, ये सब भगवान महादेव को समर्पित करना चाहिए। बिजिया के पत्र हैं। बिजिया पत्र किसे बोलते हैं जानते हो? नहीं जानते? अकेले में बताऊंगा, ठीक है। बिजिया पत्र भगवान महादेव को समर्पित करें। और फिर भगवान महादेव, ये सब भगवान महादेव को अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रकार भगवान महादेव की आराधना उपासना करनी चाहिए। और श्री सूत जी महाराज कहने लगे, शौनकादिक ऋषियों, आज मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमत् श्री शिव महापुराणे श्री शिव शक्ति लीला प्रसंगे द्वितीय दिवस विश्राम श्री शिवार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। बोलिए भगवान श्री शंभ सदा शिव की। आत्मीय स्वजन, आज कथा का विश्राम यहीं पर लिया जाता है। कल पुनः निर्धारित समय 12 बजे हमारे संगीत वाले कथा पंडाल में उपस्थित होकर के आप लोगों को सुंदर सुंदर भजन, लोकगीत, संगीत आदि श्रवण करवाएंगे। निर्धारित समय 1 बजे कथा पंडाल में मैं उपस्थित होकर के आप लोगों को सुंदर कथा
प्राप्त करवाने का अल्प प्रयास करूंगा। और कल के कथा में केतकी पुष्प को क्यों महादेव में नहीं चढ़ाते ये बताऊंगा। दूसरा, सब देवी देवताओं का मंदिर है, ब्रह्मा जी का बस मंदिर नहीं है कहीं। क्यों नहीं है ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं, इस कथा को बताऊंगा। ब्रह्मा जी को महादेव के द्वारा क्यों दंड दिया गया था, लिंगोद्भव की कथा और नारद जी के प्रेम कथा। नारद जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन एक बार नारद जी को प्यार हो गया था, तो नारद जी के प्रेम कथा और भी बहुत से ऐसे कथा हैं जो कल आप लोगों के वास्ते वर्णन करने का अल्प प्रयास करूंगा। सृष्टि निरूपण की कुछ कथाएं हैं, आप लोगों को वर्णन करने का अल्प प्रयास करूंगा। आप सभी को विदित हो, समय का ध्यान रखते हुए निर्धारित समय 12 से 12:30 बजे के बीच में आप अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के सर्वेश्वर भगवान सदाशिव के पुण्यमयी शिव जी के गाथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतकृत्य करें। बोलिए भगवान श्री शंभ सदाशिव की जय।